ज़ेबाइश घर की इतनी खूबसूरत डेकोरेशन को देख कर खुश हो रही थी। मेहंदी के मुताबिक स्टेज तैयार किया था, ज़ेबाइश को हद पसंद आया था। रंगों का इम्तियाज़ इंतहाई दिलकश था। सरीना और सकलैन भी आ चुके थे। सूफिया बेगम ने सरीना पे तो बाकायदा फूल बरसाए थे। काफ़ी पुरतपाक पाक अंदाज से सकलैन और सरीना का इस्तकबाल किया गया था। इतनी मोहब्बत और अपनायत देखकर घर में मौजूद सब लोग सूफिया बेगम से इनका रिश्ता पूछ रहे थे। सरीना को इतनी खुशी होती कि इस कदर प्यार और अपनायत से इसे सच में लग रहा था जैसे वो ससुराल से अपने मैके आई हो। जैसे रात को मेहंदी का फंक्शन बाकायदा तौर पर रखा गया था, तो हिना खान सरीना को इसके ड्रेसेस और मैचिंग ज्वेलरी और जूते हवाले कर रही थी, क्योंकि सूफिया बेगम के मुताबिक ज़ेबाइश को अब पार्लर के लिए निकल जाना चाहिए। तो उनका ख्याल था कि सरीना भी साथ जाए, तैयार होकर आए, मगर सरीना ने जाने से इनकार कर दिया था। तो हिना खान ने ड्रेस निकाल कर दे दिए ताकि इनके लौट के आने तक वो रेडी हो जाए। हिना खान और ज़ेबाइश दोनों पार्लर के लिए निकल चुकी थी, और चूँकि नयाब ने सरीना को बताने से मना किया था, वो अचानक रात को आकर सरीना को सरप्राइज़ करना चाहती थी। इसलिए हिना खान ने किसी और पार्लर का नाम बताया था। सरीना ड्रेस को देखकर इसकी खूबसूरती को महसूस करने लगी, जबकि सकलैन के ज़िम्मे इन दोनों को पार्लर को ले जाने की ज़िम्मेदारी थी। हिना खान और ज़ेबाइश सकलैन के साथ रवाना हो चुकी थी, जबकि सरीना सूफिया बेगम को कंपनी देने चली गई। घर में दूर-दराज से मेहमान भी आ चुके थे। घर में खुशियों की रहल-पहल थी, हर तरफ गाने बज रहे थे। बरकी कदमों से पूरा घर दमक रहा था। स्टेज को खालिस गेंदे के फूलों से सजाया गया था, जो कि इंतहाई दिलकश लग रहे थे। स्टेज पर चमेली की खुशबू के छिड़काव से अलग ही महसूस माहौल बन रहा था। पूरे का पूरा स्टेज इस वक्त पे पीले कलर में नहाया हुआ था। खालिस गेंदे के फूलों के साथ पीले रंग का इम्तिजाज इंतहाई पुरकैफ लग रहा था। स्टेज की दिलकशी हर किसी को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रही थी। सरीना का ड्रेस काफ़ी कामदार था और काफ़ी भारी भी था। ख़ास मस्टर्ड कलर का फुल पाँव तक रोशनियाँ बिखरता गाउन, इसके ऊपर खूबसूरत पिंक कलर का नेट का हैवी कामदार दुपट्टा, हील वाली चप्पल जिनका नाप बिल्कुल सरीना को पूरा था, न जाने किसके पाँव का नाप लिया गया था। सरीना के खूबसूरत सियाह काले बाल जिनको हल्के से कर्ल देकर सरीना मज़ीद दिलकश लग रही थी। फंक्शन की मुनासबत और सूफिया बेगम के इसरार पर सरीना ने हल्का सा मेकअप भी कर लिया था। सरीना के खूबसूरत शनकरफी लब पिंक कलर की लिपस्टिक के साथ तो दहके उठे थे। सरीना तैयार तो हो चुकी थी, मगर अभी सूर्य में से बाहर जाते हुए काफ़ी शर्म आ रही थी। इसे इतना तैयार होकर बाहर जाना काफ़ी मुहाल लग रहा था। सरीना मुंतज़र थी हिना खान के लौट के आने की। जब बाहर शोर उठा के दुल्हन आ चुकी है, सरीना भारी कदम आहिस्ता-आहिस्ता उठाती हिना खान के रूम से बाहर की जानिब लपकी। ज़ेबाइश को जब अंदर लेकर आया गया तो उसके चेहरे को चादर से कवर किया गया था। मारविश, फरी भाभी, हाइका और नादिया बेगम भी साइम के साथ आ चुके थे। मारविश एक कोने में अटक गई थी कि वो इस घर के जवान बेटे की कातिल थी। वो कैसे सबके सामने धड़ल्ले से जा सकती थी? भले वो माफ़ी की तलबगार थी, मगर थी तो गुनहगार। ज़ेबाइश को हिना खान और नयाब ने आराम से स्टेज पे बिठाया तो हॉल में मौजूद सब मेहमान ज़ेबाइश का पुरनूर चेहरा देखने के मुंतज़िर थे। नयाब और हिना खान के ड्रेस बिल्कुल एक जैसे थे। दुल्हन तो अभी भी किसी ने देखी नहीं थी, मगर ये दोनों भी दुल्हन से कम नहीं लग रही थी। नयाब और सरीना का गाउन बिल्कुल एक जैसा था। नयाब पे मस्टर्ड कलर बहुत ही जच रहा था। हिना खान का ड्रेस बिल्कुल सरीना और नयाब जैसा था। बस इसका गाउन अंगूरी कलर का था और ऊपर दुपट्टा फुल पीले रंग का था, जो कि बहुत ही कोई हसीन इम्तियाज़ बन रहा था। जकलन कब से सरीना को ढूँढ रहा था, मगर एहसन बोल रहा था वो इसे स्टेज तक ज़ेबाइश के पास छोड़कर आए, क्योंकि सभी इसे बुला रहे थे मुँह दिखाई के लिए, और इसे ज़िंदगी में पहली बार नर्वस हो रही थी। सकलन एहसन को स्टेज पे छोड़कर खुद भी साइड पे खड़ा हो चुका था और नज़रें सरीना की मुंतज़िर थी। एहसन जैसे ही ज़ेबाइश के पास जाकर खड़ा हुआ, ज़ेबाइश का दिल धक-धक करने लगा। एहसन ने जो ही ज़ेबाइश के चेहरे से घूंघट हटाई तो अगले ही पल ज़ेबाइश के पाकीज़ा हुस्न को देखकर एक पल को तो एहसन निगाहें उठाना ही भूल गया। कुछ ज़ेबाइश के हुस्न का कमाल था, कुछ तैयार करने वाले हाथों की महारत और कुछ शादी का पुरनूर निखार था कि ज़ेबाइश आसमान से उतरी हुई कोई अप्सरा ही मालूम हो रही थी। ज़ेबाइश का खुला-खुला नोख़ेज़ हुस्न एहसन को सचमुच दुनिया में भुला गया था।
इंडियन बोतल ग्रीन रंग के सिल्क की शॉर्ट कुर्ती के नीचे सिल्क का ही खुला फिला पर खालिस पीले रंग का बहुत ही खूबसूरत कामदार दुपट्टा, नीचे खाली सिंधी स्टाइल के मगर ग्रीन कलर के खूसे, बालों को साइड पफ बनाकर एक साइड से आगे की तरफ कर्ल किए हुए थे। ताज़ा फूलों से बनी चूड़ी और लबों पे पिंक कलर की लिपस्टिक, ज़ेबैश का हुस्न तो वाकई गजब रहा रहा था। देखने वाली हर आँख ने दोनों की खूबसूरती देखकर जोड़ी सलामत रहने की दुआ दी थी। इतना खालिस हुस्न देखकर हुस्न तो अपने होश में ही हसन तो अपने होश ही भुला बैठा था। इसे तो समझ ही नहीं आ रही थी वो इस हुस्न को ख़राश तहसीन पेश कैसे करे। एहसन के लब बेसाख्ता ज़ेबाइश को छूने के लिए बेकरार हो गए और बिलाखिर अपने अंदर का इसराब बिठाने के लिए एहसन सारी दुनिया को नज़रअंदाज करके अपने लब ज़ेबाइश के माथे पे रख चुका था और एहसन के खूबसूरत बूसे से ज़ेबाइश के अंदर हलचल मच गई थी। इसके खूबसूरत लब कँपा उठे थे और इर्द गिर्द काफ़ी शोर बर्पा हो गया था कि एहसन तो काफ़ी बेकरार निकला। एहसन खुद भी गोल्डन कलर की शेरवानी में ग्रीन कलर के इम्तियाज़ और नीचे हमरम खूसों में किसी से कम नहीं लग रहा था। दोनों ही काफ़ी हसीन और जाज़िब लग रहे थे और सूफिया बेगम तो नज़र उतार-उतार के थक चुकी थी। सकलैन ज़ेबाइश भाभी को देखकर इनके सर पे हाथ रखकर अच्छे खासे पैसे देकर इनकी मुट्ठी गर्म कर चुका था, जबकि पास बैठा एहसन मुँह ही तकता रह गया। ज़ेबाइश ना करती रह गई मगर एहसन ने ज़बरदस्ती लेने का बोला कि सकलैन को छुड़ाना भी तो था। सकलैन स्टेज से जैसे ही नीचे उतरा सामने का मंज़र देखकर ठिठक गया। सलीना को इस हुलिये में देख कर के तो सकलैन चकरा कर ही रह गया था। वो बंधे बालों पे सलीना के दिलकश हुस्न की ताब न लाता था। आज तो वो खुले बालों के साथ सामने कोने में काफ़ी नर्वस खड़ी थी। सलीना को सर से पाँव तक जी भर कर देखने के बाद सकलैन का तो इसे किसी वीरान गोशे में लेकर जाकर प्यार करने का दिल चाह रहा था। सकलैन सलीना के पास आया और उसे कलाई से पकड़कर घर के पिछले हिस्से में सहन में ले आया। सलीना तो बौखलाई गई थी, जबकि पहली दफ़ा हील वाले जूते पहनने की वजह से चल भी नहीं पा रही थी। सकलैन क्या हो गया? क्या कर रहे हैं आप? किधर लेकर जा रहे हैं? सलीना सकलैन पे सवालों की बौछार करती परेशानी से गोया हुई। आप इतनी प्यारी लग रही थी जिगर के आपके हर उज़्व को छूने का दिल चाह रहा है। सकलैन सलीना के खुले बालों के साथ खेलते हुए जज़्बात से भोजल लहजे में बोला। सकलैन सूफिया आंटी इंतज़ार कर रही होंगी ना? सलीना सकलैन की शिद्दतें देखकर परेशानी से बोली। मुझे आपकी सादगी से प्यार हुआ है मगर बाखुदा आप सच कर भी काफ़ी दिलकश लगती हैं। सकलैन सलीना की पेशानी पर लप रखते हुए सलीना को कँपकँपाने और सिमटने पे मजबूर कर गया। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। सलीना सकलैन के सरापे पे निगाह डालती लर्ज़ते लहजे में बोली, मगर आप तो दिल को लग रही हैं ना जान। सकलैन सलीना के दाएँ गाल पर रब रखते हुए सलीना को मज़ीद परेशान कर गया। सकलैन ना करें ना प्लीज़, मैं नर्वस हो रही हूँ। पहले सलीना मुँह बनाकर बोलती सकलैन को मज़ीद अच्छी लगी। सकलैन ने बेसाख्ती बाएँ गाल पर गुस्ताखी की थी। सकलैन सलीना ने एहतजाज किया। हॉल में सब निगाहें हमें तक रही होंगी। वैसे आपके थरथराते लब भी लम्स माँग रहे हैं सच में। सकलन इधर इर्द-गिर्द देखकर बोला, मवादा कोई देख ही न रहा हो। सकलन आप तो ऐसे नहीं थे। सलीना रूह धोने को थी। माना कि आपके वजूद की तशनीकी काफ़ी ज़्यादा है मगर बहुत बड़ा दिल रखता हूँ। आपकी खूबसूरती को ख़राब नहीं कर सकता वरना वाक़ई आपके लम्स के हकदार हैं। सकलन दोबारा सलीना को तंग करते हुए इसे गले लगा चुका था। घबराए नहीं, चलें अंदर चलते हैं बीबी। सकलन घबराती शर्माती सलीना को सहारा देकर अंदर की तरफ चल दिया। अंदर जैसे ही सरीना गई तो सामने नायाब पे नज़र पड़ी जिसको पहले काफ़ी दूर होने की वजह से सरीना नहीं देख पाई थी। नायाब को देखकर तो सरीना खुशी से चीख उठी थी जिसकी चीख से हॉल के कोने में बैठे सरीना के ससुराल वाले भी मुतवज्जा हुए थे। नायाब तो सरीना का पुरनोक चेहरा देखकर ही काफ़ी शॉक में गई थी। नायाब ने काफ़ी देर सरीना को गले लगाकर रखा था ताकि जुदाई की तशनीकी मिट जाए। सरीना को हैरत का शदीद झटका तब लगा जब सरीना ने नायाब के कपड़ों पे गौर किया। सेम टू सेम बट हाउ। सरीना सवाल किए बिना ना रह सकी। बेटा जी दुल्हन साहिबा की सारी दुनिया तारीफ व तौसीफ कर रही है ना, ये मैंने ही तैयार की है। तेरे कपड़ों का नाप और जूते सब मेरे नाप से लिए गए हैं। तू उनकी बेटी बन सकती है, मैं क्यों नहीं? नायाब फ़ख्रिया अंदाज में कॉलर छाड़ती हुई बोली। ना बोलना कितना बेनियाज़ है ना। आज मेरे दिल ने शिद्दत से तुझसे मिलने की दुआ की थी और रब ताला ने सुन ली। बिल्कुल। नायाब ने सलीना के गाल थपथपाते हुए प्यार से बोली। नाबू चल मेरे साथ ज़ेबाइश भाभी के लिए मैं बहुत सारे गिफ्ट लाई हूँ, अंदर से लेकर आते हैं फिर मैं इनको थमाती हूँ। कितनी देर गुजर गई है मैं इनके पास भी नहीं गई। सरवर ज़रा रश कम हो फिर चलते हैं। अब देखना सबके मोबाइल का रुख इसी तरफ है, ऐसे में हम कंफर्टेबल नहीं होंगे। नायाब लोगों का जम ख़िफ़े देख कर बोली।
नायाब और सरीना चहक कर बातें कर रही थी। नायाब तो इतने दिन बाद सरीना को देखकर सदके वारी जा रही थी। नायाब और सरीना दोनों का बस नहीं चल रहा था। वो दोनों एक दूसरे के साथ इतना वक्त बिताए कि ज़माना बीत जाए। सरीना और नायाब को हंसता खिलता देखकर मारविश के दिल में एक दर्द सी ठेस उठी थी। वो दूर से कब से सरीना और नायाब को देखे जा रही थी। कितनी खुशकिस्मत थी सरीना जिसे नायाब जैसी अनमोल दोस्त मिली थी। एक मारविश थी जो वक्त के इस पहर सबसे ज़्यादा मुफलिसी का शिकार थी। हाँ, पैसे की मुफलिसी नहीं, मोहब्बत की मुफलिसी, अपनायत की मुफलिसी, चाहत और मान की मुफलिसी। और इन दोनों को देखकर मारविश के दिल ने शिद्दत से दुआ की थी, खुदा किसी को रिश्ते की मुफलिसी ना दिखाए। मारविश हिम्मत करती आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती सरीना की तरफ बढ़ने लगी। मारविश ने एक नज़र मुड़कर नादिया बेगम की तरफ देखा तो उन्होंने हौसला बढ़ाया, क्योंकि सकलन बड़े अच्छे तरीके से इनसे मिला था, इसलिए नादिया बेगम भी मुतमईन थी कि सरीना इतनी भी संगदिल नहीं है। नायाब और सरीना आपस में लगी हुई थी। जब किसी मानूस आवाज़ ने सलाम किया तो दोनों ने पलट कर देखा और अगले ही लम्हे दोनों पत्थर की हो गए। वालेकुम सलाम, नायाब ने जवाब दिया। सरीना कुछ न बोली। कैसी हो सरीना, मारविश ने खुद से मुखातिब किया। सरीना के चेहरे का रंग फक हो गया था। सरीना जो इतने दिन से अपने नफ्स के साथ जंग लड़ी थी कि मारविश को माफ़ कर देगी, मगर इसे अपने सामने पाकर सरीना को अपने ऊपर बीती क़यामत याद आ गई। गुज़रे अज़ियतनाक पल याद आ गए और सरीना की आंखें आंसू से लबरेज बरसने लगी। मैं तुम्हें रुलाने नहीं आई सरीना, मैं तुमसे माज़रत करने आई हूँ। मारविश को पहली बार इस कदर आजिज़ लहजे में देखकर तो नायाब दंग ही रह गई थी। एक मिनट, सब लोग तमाशा देख रहे हैं, साइड पे आ जाओ। नायाब और सरीना और मारविश को एक वीरान कोने में ले गई, जिस तरफ लोगों का इतना ध्यान नहीं था। मारविश खुशी का मौका और मैं कोई बदमज़गी नहीं चाहती, सरीना जज्बात से आ रही इंतहाई शफ़ाक लहजे में बोली। सरीना, अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद करता है और यकीनन तुम अल्लाह की पसंदीदा होगी। मारविश की आंखों में भी ना चाहते हुए भी आंसू आ गए। नायाब कुछ नहीं बोली, क्योंकि वो चाहती थी सरीना का जो दिल फैसला करेगा इसे मंजूर होगा। सरीना प्लीज़ माफ़ कर दो यारा, कज़न समझ के माफ़ कर दो, इस तरह से ना करो। मारविश सरीना को अपनी तरफ मुड़कर इसके हाथ थामते हुए बोली। मुझे समझ नहीं आ रही कि लोग गुनाह करके किस बात की माफ़ी मांगते हैं। पल पल काटी अजियतों की माफ़ी, या फिर ज़माने भर में तस्लील व तहकीर करने की माफ़ी। इन गंद रातों के जिगर रातों का हिसाब कौन देगा। सरीना दुख से बोली। तुम हीना खान को माफ़ कर सकती हो, मुझे क्यों नहीं, जबकि मैं तो तुम्हारी अपनी हूँ। मारविश ने आंसू रोकते हुए दुखी दिल से सवाल किया था। तुम अपनी हो इसलिए तो माफ़ करने में दिक्कत हो रही है मारविश। वो तो अनजान लड़की थी, मुझे जानती तक नहीं थी, इसने अच्छी नीयत से वो सब किया। तुम तो अपनी थी, जानती थी कोई सहारा नहीं मेरा। तुमने मुझे इस तरह रुस्वा किया तो तभी ज़्यादा दिल दुखा। काश तुम भी मेरी अपनी ना होती तो मेरा गिला ही नहीं होता। सरीना का सारा मेकअप रोने की वजह से बिखर गया था। मारविश लाजवाब हो चुकी थी, इसके पास आज बाकी देने के लिए जवाब न था। नायाब को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर इसने जवाब देना मुनासिब ना समझा। यानी तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई माफ़ी की गुंजाइश नहीं। खुदारा सकलैन भाई के लिए माफ़ कर दो, बहुत मोहब्बत करती हो ना तुम इनसे, मारविश थरथराते लहजे में बोली। सकलैन का नाम सुनकर सरीना का दिल उलझा था। ये किस उलझन में डाल दिया था मारविश हैदर ने। मैं आपको बहुत गुस्सा आया इसने सकलैन भाई को क्यों इस्तेमाल किया था। मैं अगर हिना खान को इमरान खान की वजह से माफ़ कर सकती हूँ ना, तो सकलैन तो फिर मेरा जुनून है, मेरी मोहब्बत है। मैंने होश संभाला तो सिवाय इनके अलावा किसी के ख्वाब नहीं देखे। इनकी मोहब्बत की कीमत वाकई तुम्हारी माफ़ी की सूरत में चुका सकती हूँ, मगर क्या है ना, मैं बहुत सच्ची, और अगर मैं तुम्हारे दिल रखने के लिए कह देती हूँ कि हाँ मैंने तुम्हें माफ़ किया, तो मुझसे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं होगा। क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम मुझे वक़्त दो। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो दिन आएगा जब मेरा दिल तुम्हें माफ़ कर देगा। सकलैन की बहन को मेरा दिल बद्दुआएँ नहीं दे सकता, कभी भी नहीं। मगर दुआएँ भी नहीं निकलती। तुम आराम और सुकून से अपने भाई से मिलो, इनसे बात करो, हमारे घर आओ। मेरी तुमसे कोई नाराज़गी नहीं, कोई ख़फ़ी नहीं, मगर बार-बार माफ़ी माँग कर शर्मिंदा ना करो कि ये जज़्बा जिस दिन मुझे महसूस हुआ, मेरा वादा है मैं खुद ही कॉल करके बताऊँगी। मगर इस वक़्त मैं तुम्हें झूठ से नहीं बोलूँगी कि माफ़ किया। सरीना ने तफ़सीलन अपना दुख बयान किया था। बहुत शुक्रिया, तुमने माफ़ी कभी तो मिलने की नवीद तो सुनाई, मैं इस दिन का इंतज़ार करूँगी। मारविश आंसू को साफ़ करके पलटी तो सामने सकलैन को देखा बेख्ता इसके गले जा लगी, जबकि सकलैन खून साकिन था। भाई मारविश सकलैन को देखते इसके गले जा लगी, कोई बात न की, बस आंसू बहाने लगी। ये माफ़ी का तकल्लुफ़ तो सरीना के साथ था। ये सब मौज़ज़तें तो गैरों के लिए होती हैं।
सकलैन हैदर तो मारविश का माँ जाया था। इससे कैसी नाराज़गी, कैसी माफ़ी। मारविश ने सकलैन को किसी कीमती मता की तरह गले लगाया था। सरीना नायाब को लेकर अंदर जा चुकी थी। परी भाभी और नादिया बेगम भी अब रुखसत होने सकलैन के पास आ गए थे। सकलैन ने मारविश को खुद से अलहदा किया और उसके आंसू पोंछने लगा। रोना अच्छी बात नहीं है मारविश बच्चे, अब सब कुछ बेहतर हो गया ना। अल्लाह ताला ने आपके दिल को हिदायत की रोशनी से मुनव्वर कर दिया है। इससे बेहतर और क्या है। और मारविश तो अपने भाई के पुराने रूप पे ही वारी जा रही थी। कितने प्यार से सकलैन ने बच्चे बोला था। सकलैन का बच्चे बोलना मारविश को हर गम भुला गया था। भाई आप हमारे साथ चले ना। मारविश सकलैन की बाहों में बाहें डालकर बड़ी लाड से बोली, हम आएंगे घर वापस लौट के जल्द इंशाल्लाह। बस आजकल सरीना के पेपर चल रहे हैं ना, बड़ी मुश्किल से वक्त निकाल कर आया हूँ। पेपर ख़त्म हो जाए ना तो बड़ी फुर्सत से मैं सरीना के साथ आऊँगा। सकलैन ने बड़े प्यार से मारविश को जवाब दिया। वो अपनी बहन से नफरत का रिश्ता चाह कर भी नहीं रख सकता था। भाई आपका आना महज ख्वाब तो नहीं होगा ना, या आप मुझे फ़कत दिलासा तो नहीं दे रहे ना, आप ज़रूर आएंगे ना। मारविश की आंखों में आंसू के साथ साथ इल्तिजा भी थी। ज़रूर आऊँगा, अपने घर को लौट कर नहीं आऊँगा तो कहाँ जाऊँगा। सकलैन प्यार से मारविश के गले गाल सहलाते हुए बोला। नादिया बेगम की आंखें भी पुराने सकलैन को देखकर नम हो गई थी। चलो मारविश बेटा अब चलते हैं, काफ़ी देर हो चुकी है, साहिब इंतज़ार कर रहा होगा। नादिया बेगम खामोशी से सकलैन को गले लगाते हुए बोली, अम्मी जान रुके, मैं अपनी गाड़ी में आप लोगों को ड्रॉप कर कर आता हूँ। नहीं सकलैन, तुम अब अपने घर सरीना के साथ लौट कर आओगे और मैं इस दिन का इंतज़ार करूँगी। फ़िलहाल अपने दोस्त के घर ही रहो, हम सुबह भी इनवाइट है, सुबह मुलाकात होती है। नादिया बेगम ने फैसला कुल लहजे में बोलकर सकलैन को लाजवाब कर दिया और सबको लेकर चलती बनी। सकलैन कई लम्हे इनकी पुश को देखकर सोचता रहा कि लाजिम ही है बंदा ठोकर खाकर ही बदले, मगर ये सच ही था कि कुछ लोग जख्म खाने से पहले कभी किसी के जख्म की दवा नहीं बनते। इनका दिल पीसने के लिए जख्मी होना लाजमी था और नादिया बेगम वो जख्मी मरीज बन चुकी थी जिसको अब सबका दर्द महसूस होता था। मेहंदी का फंक्शन बाखूबी अपने अंजाम को पहुंच चुका था। मेहमान अपने अपने आशियानों को लौट के जा चुके थे। एहसन सकलैन और सरीना भाभी को ठिकाने लगाकर आ चुका था। ज़ेबाइश को हसन खान के कमरे में बिठाया जा चुका था और आज ज़िंदगी में पहली बार ज़ेबाइश का सामना करने से कतरा रहा था। दूसरी तरफ ज़ेबाइश तो खुशी से चहक रही थी। इतने सारे तोहफे पाके तो ज़ेबाइश का दिल बाग बाग हो रहा था। इतना प्रोटोकॉल ज़ेबाइश से हजम नहीं हो रहा था। ज़ेबाइश बच्चों की तरह सारे तोहफ़ों को देख देख कर खुश हो रही थी। जब एहसन एक लकी आवाज़ के साथ दरवाज़ा खोला तो तब ज़ेबाइश को अंदाज़ा हुआ कि वो एहसन खान के नाम आज बाकायदा तौर पे लिखी जा चुकी थी। एहसन धीमे-धीमे कदम उठाते हुए जितना ज़ेबाइश के करीब आ रहा था, पता नहीं ज़ेबाइश का दिल इसी तेज़ी से क्यों धड़क रहा था। एहसन ने ज़ेबाइश के बिल्कुल करीब आकर बहुत गहरी साँस ली थी। तो फाइनली आज मेरी डॉल के पास मुझसे बचने के लिए कोई राय-फ़ार नहीं। एहसन ज़ेबाइश के कान से बिल्कुल पास आकर सरगोशी नुमा आवाज़ में गोया हुआ। ज़ेबाइश की दराज़ पलकें मज़ीद बोझल हुई थीं। इससे निगाह उठाकर एहसन को देखना काफ़ी मुश्किल हुआ था। आज क्यों बोलती बंद है मेरे बच्चे की। बड़े धल्ले से कहती थी कि कब मैं आपका मुकम्मल हो जाऊँगा। आज मुकम्मल आपका हो चुका हूँ ना। दस्तरस में लीजिए ना मुझे। एहसन ज़ेबाइश का चेहरा ज़बरदस्ती अपनी तरफ मोड़ते हुए बोला। ज़ेबाइश की ज़बान आज वाक़ई मुकफ़्फ़ल हो चुकी थी। ज़ेबाइश की दराज़ पलकें हौले-हौले लरज़ रही थीं। आप मुझे इतना क्यों सताते हैं? जानते तो हैं आपकी बेरहम निगाहें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। ज़ेबाइश एहसन के जज़्बात से भरपूर निगाहों का इर्तिकाज़ महसूस करते हुए एहसन से शिकायत करने लगी। ये कोई बात ना ज़ेबाइश, आज तो इसका हक़ रखता हूँ। एहसन ज़ेबाइश का चेहरा थोड़ी सी उठाकर ऊपर करते हुए मख़मूर लहजे में बोला, ऐसे क्या देख रहे हैं? जानते तो हैं आपकी शख़्सियत के रूप से मैं पहले ही मुतासिर हूँ। फिर इतनी तक व दूध का कोई ख़ास मकसद? ज़ेबाइश एक बार ख़फ़ी से बोली। मैं भी कुछ कम मुतासिर नहीं हूँ अपनी डॉल से। एहसन ज़ेबाइश की लज़रती दराज़ पलकों पे लब रखते हुए बोला। ज़ेबाइश के जिस्म में एहसन के तलस्सुम की एक लहर दौड़ गई थी। ओहो! आपकी खूबसूरती को देखकर मुँह दिखाई का तोहफ़ा तो देना ही भूल गया। एहसन उठकर दराज़ से कुछ टटोलने लगा। एक छोटी-सी डिबिया जिसकी पैकिंग इतनी इंतहाई खूबसूरत थी। ज़ेबाइश इस डिबिया को देखकर ज़रा मुतअज्जिज़ हुई कि आखिर मुँह दिखाई का तोहफ़ा क्या होगा। एहसन ने बहुत सुकून से डिबिया की पैकिंग खोली और उसको ज़ेबाइश की जानिब बढ़ाया। ज़ेबाइश ने जैसी डिबिया खोली तो एक बहुत ही खूबसूरत डायमंड का चमकता नेकलेस इसको काफ़ी खुश कर गया। एहसन, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। ज़ेबाइश एहसन के हाथ में नेकलेस थमाकर इसे पहनाने का इशारा करती हुए बोली, आपसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं मेरी डॉल। एहसन ज़ेबाइश पे झुकते इसे लॉकेट पहनाने लगा। लॉकेट को लॉक करके एहसन ने लब बेसाख्ता ज़ेबाइश के माथे से टकराए थे और ज़ेबाइश को एहसन का लम्स किसी और ही सहर में मुब्तला कर रहा था।
बड़ी हसीन लग रही हैं आप बेगम, आपके सारे हुर्बों का हरबे कामयाब रहे, घायल ही कर दिया आपने। ऐसे ज़ेबैश की बंद आँखों में नम रखते हुए इसे समेटने पे मजबूर कर गया। यानी मैं जीत गई, मैंने इतने बड़े इंसान को घायल कर दिया। ज़ेबैश खुशी से चहकते हुए फातहाना अंदाज से बोली, इतने बड़े इंसान से आपकी क्या मुराद है? एहसन ने हैरानगी से इस्तफ़ार किया, ये आप इतने बड़े हैं ना मुझसे, मैं तो छोटी-सी हूँ। ज़ेबैश एहसन की दराज़ कद कामत पे चोट करते हुए बोली, इसे इतने बड़े इंसान को आपने जो असीर जो कर दिया है, आपके तबस्सुम ने बहका दिया है, वाक़ई बड़ी जीत है आपकी। लेकिन आज मैं आपकी ज़ात पे फ़तह के झंडे गाड़ने के मूड में हूँ। ऐसन मैंने क़याजी से बोला तो ज़ेबैश का जिस्म लरज़ कर रह गया। एहसन आज आपसे डर लग रहा है? ज़ेबैश थरथराए हुए बोली तो एहसन को छपा हुआ, कैसा डर? आज डरने का दिन नहीं है प्यारी डॉल, बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाएँ, वैसे ही रौब दबदबे से ट्रीट करें मुझे। वैसे आपने बताया नहीं कि आज कौन ज़्यादा प्यारा लग रहा था, मैं या आप? एहसन ज़ेबैश की पूँछ को अपने सीने से लगाता इसे मज़ीद खुद में समोते हुए लाड से बोला, सब कह रहे थे मैं हूँ भी प्यारी, ऊपर से लग भी प्यारी रही हूँ, आज तो आपकी खैर नहीं। ज़ेबैश खुशी से लोगों के जुमले दोहराते हुए बोली, हाँ वाक़ई आप बहुत पुरकैफ लग रही हैं, मगर खैर तो आपकी नहीं। एहसन ज़ेबैश पे झुकते इसकी नाक के टिप पे लपकते हुए इसे कँपकँपाने पे मजबूर कर गया था। एहसन ज़ेबैश मदहोशी से बोली, जी एहसन की जान। एहसन भी प्यार से मखमूर लहजे में बोला, क्या वाक़ई मेरे ख्वाब की ताबीर हो चुकी है? क्या वाक़ई मैंने आपकी चाहत को पा लिया है? ज़ेबैश सवालिया निगाहों से एहसन की जानिब देखते हुए गोया हुई, आपकी लगन सच्ची थी ज़ेबैश, और लगन सच्ची हो तो पत्थर भी मोम हो जाए, और मेरा तो मोहब्बत से भरा दिल और जो अव्वल रोज़ से आपकी दीवानगी आपका था, ये अलग बात है कि इज़हार करना मुश्किल था। एहसन अपने खूबसूरत इज़हार से ज़ेबैश को बेखुद कर रहा था। आपके बिन के रहना ताउम्र एहसन आपके बन के रहना ताउम्र एहसन। ज़ेबैश एहसन के गाल से गाल मिस करते हुए एहसन के जज़्बात से बेकाबू कर चुकी थी। आपसे किसने कह दिया अब एहसन की दस्तक से आपको फ़रार मिलेगी? एहसन ज़ेबैश के बालों को चेहरे से हटाता हुआ चेहरे को उँगलियों के पोरों से छूते हुए बोला, फ़रार चाहिए भी किसको? अब तो इस दस्तक में मुक़ीद होकर रहना है ताज़ेद। ज़ेबैश ने भी मोहब्बत भरे लहजे से जवाब दिया, फिर पास आए ना, आज की रात सारी दुनिया मिटा देते हैं, हम दो नहीं रहते बल्कि एक हो जाते हैं। एहसन ज़ेबैश के कानों से झुमके उतारते हुए बोला। ज़ेबैश कुछ भी न बोली, बस देखती रह गई। रफ्ता-रफ्ता एहसन ज़ेबैश का सारा ज़ेवर उतार चुका था। करीब आए ज़ेबैश, वरना आपको गिला होगा, हमेशा आप पहल करती हैं। एहसन ज़ेबैश को अपने दिल से लगाते हुए इसकी धड़कनें मुंतशिर कर चुका था। एहसन हमेशा प्यार का वादा करे ना। ज़ेबैश एहसन के सीने से लगी फूले तनफ़्फ़ुस को संभालती बोली, आज तो एहसन आपके तलस्सुम के ज़ेर असर है, जो कहेंगी मान लूँगा ना बिना चू चारा के। एहसन ज़ेबैश का भारी कामदार दुपट्टा इसे अलग कर तो इसे फिर से गले लगा चुका था। आप हमेशा मेरे बन के रहेंगे ना? ज़ेबैश ने प्यार से बोला। डन। एहसन ज़ेबैश के माथे पे बूसा देते हुए बोला, आप हमेशा मुझसे प्यार करेंगे? डन। एहसन एक और गुस्ताखी करते हुए बोला, चाहे हम बूढ़े भी हो जाएँ, मैं सारी ज़िंदगी आपका बच्चा और आपकी डॉल ही रहूँगी ना? डन। एक और गुस्ताखी ज़ेबैश को आज़िज़ कर चुकी थी। अब आप कहें ना? ज़ेबैश एहसन की तरफ देखते हुए बोली, आप खुश रहिए, सस्ती रहिए और इस दिल पे काबिज़ रहिए। एहसन खान की खुशी ज़ेबैश के मुस्कुराने में, और सो मुझे हमेशा खुश रखेंगे। एहसन ज़ेबैश की तरफ सवाली निगाहों से देखते बोला, हाय ये मेरा ही फ़ायदा है, मैं तो आपको पाकर काफ़ी खुशकिस्मत साबित हुई हूँ। बस इसी खुशी में आप दूरियाँ ख़त्म करते हैं और कुर्बतें बढ़ाते हैं। एहसन ज़ेबैश के हर रंग को चूमते इसे गुलनार कर रहा था। ज़ेबैश के कभी लरज़ती कभी कँपकँपाती, मगर एहसन की हर गुस्ताखी पे दिलो जान से खुश होती। ज़ेबैश ने जब एहसन के आगे खुद को बेबस पाया तो खुद को इसके हवाले कर दिया। अब दुनिया मिट चुकी थी और कुर्बतों ने फ़तह पा ली थी। रात आहिस्ता-आहिस्ता बीत रही थी और ज़ेबैश का अंग-अंग एहसन की गुर्बत से महक उठा था, जबकि एहसन का दिल ज़ेबैश की गुर्बत से किसी तौर नहीं भर रहा था। मगर ज़ेबैश की हालत पे रहम करते हुए एहसन ने बिलाख़िर ज़ेबैश को अपने दिल से लगाते हुए नींद की वादी को इस पर मेहरबान कर दिया। मगर ज़ेबैश के इतने पास होने पे अब एहसन को नींद कम वक़्त ने कहाँ आना था। रात बीतती जाती और एहसन अपनी तिश्नगी निगाहों से मिटाने की कोशिश में मसरूफ़ था कि ज़ेबैश को गुर्बत से तो थका चुका था।
ज़ेबाइश का वलीमा बहुत ही शानदार रहा था। एहसन की गुर्बत में रात बिताने के बाद ज़ेबाइश पे टूट का प्यार आया था। वो मेहंदी से भी ज़्यादा हसीन लग रही थी। इतनी दिलकश दुल्हन के सब देख कर रह गए थे। हर कोई ज़ेबाइश की खूबसूरती की तारीफ़ कर रहा था। ज़ेबाइश काफ़ी खुश थी। सकलैन और सरीना भी इंतहाई खूबसूरत लग रहे थे। सकलैन और सरीना वक्त से ही रुखसत लेके जा चुके थे क्योंकि सरीना ने सुबह यूनिवर्सिटी जाना था और सफ़र की थकान के बाद रात का सुकून लाज़िम था। सबके जाने के बाद एहसन पुरसुकून हो चुका था। इरादा था आज फिर ज़ेबाइश के वजूद को अपनी मोहब्बत से महकाने का, मगर वो बेचारी दिन भर काफ़ी थकान से गुज़री थी और रात एहसन ने इसे पल भर चैन न करने दिया था। तो एहसन अब अपनी डोर पे इतना ज़ुल्म तो नहीं कर सकता था। तो आज की रात अपने बच्चे को खलासी देने का इरादा कर चुका था। ज़ेबाइश जो पहले धड़ल्ले से एहसन को देख कहती थी वो सबसे खूबसूरत है, मगर रात इतनी गुर्बत के बाद वो वाकिफ़ हो चुके थे कि अगर आज फिर अपनी तारीफ़ की तो एहसन अपने तरीके से ज़ेबाइश के हुस्न को खराजे तहसीन बख्शेगा, जिसे सहना इसके लिए मुहाल होगा। लिहाजा ज़ेबाइश ने अपनी तारीफ़ करने से इज्तनाब किया और कुछ एहसन को तरस आ गया था, तो ज़ेबाइश चेंज करके पुरसुकून सी एहसन की बाहों में लिपट कर सो गई। मगर मुकाबिल की एक और रात गारत कर गई। अब इतनी गुर्बत के बाद भला एहसन खान का सोना बनता था। सरीना जब से सऊदी से लौट कर आई थी, काफ़ी मसरूफ़ हो गई थी क्योंकि सेमेस्टर का एंड चल रहा था और कुछ दिन बाद फाइनल टर्म के एग्ज़ाम्स थे। मिड टर्म में तो सरीना से अब तक कोई आगे नहीं बढ़ा था। सरीना के एग्ज़ाम्स के बाद जो नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होने के बाद जो 1.5 महीना छुट्टियाँ होने वाली थी, सकलैन का इरादा सरीना को अपने घर ले जाने का था। मगर सकलैन सरीना को बोलने का हौसला नहीं रखता था। ऐसा नहीं था कि सरीना सकलैन का मान नहीं रखती थी, मगर सकलैन चाहता था सरीना का दिल जब करेगा वो तब जाएगा। सकलैन ज़बरदस्ती का कायल हरगिज़ नहीं था। सकलैन मुंतज़िर था कि कब सरीना मारविश को माफ़ी की नवीद सुनाए और सरीना और सकलैन लौट कर वापस जाएँ। सकलैन को सरीना का साथ तो मिल चुका था, बस अपनों की मोहब्बत में लौट कर जाना बाकी था। अम्मी जान और बाबा जान, मुझे आप दोनों से एक मशवरा करना है। बारिश कमरे का दरवाज़ा बंद करते हुए हैदर साहब और नादिया बेगम से मुखातिब हुए। बाबा जान, मुझे किसी को सरप्राइज़ करना है, मगर इसके लिए मुझे आप दोनों का साथ भी चाहिए और बहुत सारे पैसे भी, क्योंकि मुझे अपना मिशन स्टार्ट करना है। बारिश राजदार अंदाज से कहते हुए बहुत आहिस्तगी से गोया हुई। आप बताएंगी तो पता चलेगा ना बेटा के साथ दिया जा सकता है या नहीं। हैदर साहब मुतजिस से बोले, जबकि नादिया बेगम परेशान हो गई कि फिर से कहीं लड़की ऊँच कुछ ऊट-पटांग ना कर दे। पापा जान, सरीना और सकलान भाई की शादी तो हुई नहीं ना, हमने ना ही कोई रस्में की हैं। हर लड़की का ख्वाब होता है कि इसकी शादी धूम-धाम से हो और सरीना बेचारी बहुत सी महरूमियों के साथ इस खुशी से भी महरूम ही रही है। इसलिए मैं चाहती हूँ सरीना का सेमेस्टर एंड होने तक हम तैयारी कर लें। 2 फंक्शन रखेंगे बस, एक मेहंदी का जो कि शाइस्ता आंटी के घर होगा ताकि सरीना अपने घर से रुखसत होकर आए, और एक वलीमे का फंक्शन होगा जिसमें हम मोहल्ले के सारे लोगों को दावत देकर सरीना को इज़्ज़त से अपने घर की बहू तस्लीम करेंगे। मगर मैं ये सब सरप्राइज़ करना चाहती हूँ, आप दोनों के अलावा किसी की मदद नहीं लेना चाहती। क्या आप लोग मेरा साथ देंगे? मारविश अपना मिशन बताते हुए सवाल दाग़ चुकी थी। हैदर साहब तो इसका काया पलट पर हैरान व परेशान थे, जबकि नादिया बेगम को रश्ता मारविश अपना दिल तोड़ने के बावजूद ऐसा इक़दाम उठा रही थी। बेटा जी, मैं जानो माली तावन के लिए तैयार हूँ, पर आप ये सब अकेली कर पाएँगी? हैदर साहब ने इस्तफ़ार किया। आप दोनों हैं ना बाबा जान, फिर कैसा अकेलापन? मैं ड्रेसेस का इंतख़ाब करने में और साड़ी डेकोरेट करने में नयाब और हिना खान की मदद लूँगी। मेरी अब इन दोनों से काफ़ी दोस्ती हो चुकी है और सिबाइश भाभी भी काफ़ी अच्छी दोस्त बन चुकी हैं। इन सब के साथ मिलकर शॉपिंग करूँगी। फरी भाभी के लिए भी सारी शॉपिंग खुद करूँगी ताकि इन्हें भी खुशियाँ दे सकूँ। इनके साथ भी काफ़ी ज़्यादतियाँ की है, मगर अब माफ़िया माँगने की हिम्मत नहीं, बस मोहब्बतों से दिल जीतने की कोशिश करूँगी। सरीना से माफ़ी इसलिए माँगी कि इसे ज़लील किया था, बर्बाद किया था, इसलिए आबाद भी मैं करूँगी। क्या कहते हैं आप लोग? मारविश अपना सारा प्लान बताकर सवालिया नज़र से दोनों को देखते हुए बोली, बहुत अच्छा प्लान है मेरी बच्ची, हम दोनों हर कदम पे तुम्हारे साथ हैं। ओके फिर डन, कल से स्टार्ट करेंगे। हैदर साहब नादिया बेगम बेटी को खुश देखकर खुश हो रहे थे। सकलन ऑफिस में बैठा सोच व विचार में मसरूफ़ था क्योंकि एहसन वापस अपने ऑफिस बुला रहा था, क्योंकि सकलन एक और मल्टीनेशनल कंपनी जॉइन कर चुका था, मगर एहसन का कहना था सकलन के बगैर इसका गुजारा नहीं और सकलन को पैसों की कमी भी कहाँ थी। वो तो एहसन की मोहब्बत में काम करता था और एहसन ने बदले में पूरा ऑफिस सकलन को दे रखा था। सकलन की सोच को मोबाइल पे आती कॉल ने तोड़ा। सकलन ने कॉल उठाई तो मारविश का नंबर था। एहसन ने फ़ौरन पिक कर ली। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? वालेकुम सलाम, ठीक हूँ बच्चों, आप कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है। आप अगर मसरूफ़ नहीं हैं तो एक बात करनी थी आपसे। जी कहिए मारविश, मैं फ़ारिग हूँ।
वो ना भाई आप और सरीना के लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया है मैंने, मगर इसके लिए आपको लंबे अरसे के लिए घर लौट कर आना है। क्या आप आएँगे लौट के? बारिश के सवाल सकलान को परेशान कर गया क्योंकि सरीना का कुछ पता नहीं था कि क्या पता वो इनकार कर दे। मारवी बच्चे कैसा सरप्राइज़? ऐसा ने हैरत से पूछा। ओह भाई अगर बता दें तो कैसे सरप्राइज़? बस आप बताइए ना आप सरीना को लेकर आएँगे ना? क्योंकि कुछ दिन बाद सरीना की यूनी एग्ज़ाम्स के बाद बंद हो जाएगी, तो क्या आप इसको मना लेंगे? प्लीज़, प्लीज़ प्लीज़ भाई इनकार मत कीजिएगा, मैं इनकार नहीं सुन पाऊँगी। मैंने बहुत सारा कुछ प्लान किया है, ऐसा तभी मुमकिन है जब आप हाँ करें, तो फिर बताएँ मैं हाँ समझूँ? माधवी सवालिया अंदाज़ से इसरार करते हुए लहजे में बोली। सकलन सोच में पड़ गई, अब क्या जवाब दे? इनकार करना मुश्किल था और इकरार शायद मुमकिन नहीं था। भाई बोले ना मैंने बहुत मोहब्बत से सरप्राइज़ तैयार किया है, आपका इनका मेरा टूटा हुआ दिल मज़ीद तोड़ देंगे। आपका इनकार मेरा टूटा हुआ दिल मज़ीद तोड़ देगा। मारवी जी दुखी अंदाज़ से बोली क्योंकि सकलैन की खामोशी इसे खाए जा रही थी। अच्छा मारवी बेटा आप जब आने का बोलेंगी मैं ज़रूर आऊँगा। पमा सरीना अब खुश सकलैन मोबाइल दाएँ कान से लगाते हुए बोला, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मारविश की चहकती आवाज़ सकलैन का भी दिल खुश कर गई। करीना रात के खाने के बर्तन समेट कर लौटी तो सकलैन को किसी गहरी सोच में डूबे हुए पाया। सरीना सकलैन की बाहें खोलते हुए अपनी पुष्ट सकलैन के सीने से लगाकर इसकी गोद में बैठ चुकी थी। क्यों परेशान है सकलैन? मुझे बताए ना। सरीना अपने सर को सकलैन की थोड़ी से अटकाते हुए बोली, एक परेशानी है जिसका हल आपके पास है। सकलैन सरीना को मजीद साथ लगाता इसके पेट पर अपने हाथ लॉक करते हुए बोला, है तो जल्दी बोले ना ताकि मैं इसका हल करूँ। सरीना जल्दबाजी से बोली, आपसे एक इल्तिजा है, अगर मेरी खातिर आप ना दिल का कशादा कर लें, आप वस्ते की गुंजाइश पैदा करें तो मेरी परेशानी हल हो सकती है। सकरैन अपने रास्ते हमवार करते हुए उलझे उलझे अल्फाजों से सरीना को भी उलझा चुका था। आप बोलें तो सही, आपकी खुशी की खातिर मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। सोच लें, हो सकता है आप वो कर ना पाएँ। सकलैन ने वार्निंग दी थी। आप कहकर तो देखें, ऐसे कैसे हो सकता है? आप परेशान हो, इसका हल भी मेरे पास है, तो मैं इसे पूरा ना करूँ? सरीना सकलैन सरीना के नाक पे लप रखते हुए मखमूल लहजे में बोला, जी कहिए। सरीना मध्यम लहजे में बोली, मारविश को माफ़ कर देना मेरी खातिर, आप अपने सकलैन के लिए इतना कर देना। सकलैन ने मोहब्बत और मान भरी निगाहों से सरीना को देखा तो सरीना की आंखें यकायक पानी से भर गईं। क्या हुआ? अगर आप नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, रोए मत दिल, मैं बिल्कुल खफ़ा नहीं होऊँगा। आप जो चाहे फ़ैसले का इख्तियार रखती हैं। बाख़ुदा मेरा मकसद आपको तकलीफ़ देना नहीं था। बोले ना जिगर, अच्छा चलें कोई और बात करते हैं। सकलैन सरीना के ज़ोर-क़तार होने पे परेशान हो गया था। मैं खफ़ा नहीं हूँ सकलैन, मैं आपसे कभी खफ़ा नहीं हो सकती। बस रोना इस बात पर आ गया कि यानी मैं लेट हो गई। आपको इस बात के लिए कहना पड़ रहा है। सरीना रोते हुए बोली तो सकलैन को समझ न आई वो क्या कह रही है, किस बात के लिए लेट हो गई। मैंने मारविश को इसी वक्त दिल से माफ़ कर दिया था जब इसने बोला कि अपने सकलैन के लिए माफ़ कर दो। इसी वक्त मेरे दिल ने इसे माफ़ी दी थी, मगर इससे चंद पल पहले मैं इसे इनकार कर चुकी थी और सिर्फ आपके नाम ने कहानी पलट दी, दिल की दुनिया तहस नहस कर दी। सकलन हैदर के नाम पे दिल ने ऐसी माफ़ी दी जैसे कोई खफ़ी कभी ना हो ही ना हो। ये दिल भी ना बहुत ख़राब है। वो रोती रही मगर दिल नरम नहीं हुआ। बस आपका नाम लिया और दिल मोम होकर पिघल गया। मगर पिघलने के बाद मैंने सिर्फ इसे बता ना पाई, इंतज़ार का कह आए। आप बहुत बड़े दिल वाली हैं सरीना, आपने मुझे इतनी खुशी दी है मैं बयान नहीं कर सकता। अच्छा सुने, मोहब्बत तो कर सकते ना? सरीना ने लाड से पूछा। बिल्कुल कर सकता हूँ, दिन रात कर सकता हूँ, सुबह शाम कर सकता हूँ। सकला ने बेसाख्ता एक बूसा सरीना के गाल पे दिया था। बस सबको माफ़ कर दिया। आपसे सिला बस मोहब्बत का चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस मोहब्बत कीजिए मुझसे और बेपनाह कीजिए। सारे जज्बात की शिद्दत से कहती सकलैन को लटाकर इसके सीने पर सर रख कर इसे बेगम कर गई। तुम्हारा मुस्तकबिल तुम्हारे माजी से बेहतर होगा इंशाअल्लाह। सकलैन ने आयत दोहराते हुए सरीना को खुद में बींच लिया। मार्च इतना ज़्यादा खुश थी क्योंकि सकलैन भाई ने खुशी की नवें सुनाई थी कि जल्दी सरीना का सेमेस्टर एंड होने वाला है और न्यू सेमेस्टर 1.5 माह बाद स्टार्ट होता है। तो जैसे ही पेपर्स ख़त्म हुए तो सकलैन सरीना के साथ आ जाएगा। गोए के सकलैन ने सरीना के साथ बात नहीं की थी, मगर इसे यकीन था कि सरीना अपने सकलैन के लिए मान जाएगी। मालविश ने मेहंदी और बारात के लिए ड्रेसेस ऑर्डर दे दिए थे जिसमें हिना खान और ज़ेबाइश नायाब पेश पेश थे। मालविश ने नायाब से वादा लिया था कि वो इस सब की सरीना को भिनक भी नहीं लगने देगी क्योंकि वो सरीना को अचानक खुश कर देना चाहती थी।
नेहा ने वादा वफ़ा कर करने का तहैया कर लिया था। मार्विश ने इसी तरह सब अरेंज किया था कि सकलैन लोग जब यहाँ पहुँचेंगे तो इन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा यहाँ कुछ चल रहा है, क्योंकि मार्विश ने मेहंदी के फंक्शन के लिए सरीना के ही घर को सजाया था और बारात का फंक्शन मार्विश के लोगों के घर का रखा था, क्योंकि मोहल्ले के लोग काफ़ी मधु थे। इनके लिए मार्विश का घर मुनासिब था, क्योंकि इनका लॉन कशादगी की वजह से इस सब के लिए बेहतरीन था। एक हफ्ते के बाद सरीना और सकलैन ने लौट कर आ जाना था। मार्विश बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। मार्विश ने सबकी पसंद के बाद ही सारे फंक्शन की मुनासबत से ड्रेसेस मुंतखब किए थे और ड्रेसेस बन चुके थे। बस फाइनल कुछ मैचिंग का काम रहता था और बस फिर मार्विश मार्विश का काम ख़त्म। मार्विश ने फरी भाभी के लिए काफ़ी जोड़े अपनी पसंद के लिए थे और आजकल वो जगह दोबारा उम्मीद से थी, तो मार्विश इनको बिल्कुल कोई काम करने नहीं दे रही थी। वो कहते हैं ना कि आदत फितरत बन जाती है और फितरत कभी नहीं बदलती, मगर माविश के केस में मुआवजा हुआ था। इसकी आदत किया अल्लाह ताला ने इसका दिल बदल दिया था और बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है। वो जिसे चाहे हिदायत दे दे और जिसे चाहे गुमराह रखे, और माविश को अल्लाह ताला ने हिदायत के लिए चुन लिया था। सरीना का आज का दिन काफ़ी उदास गुजरा था, क्योंकि इन चंद महीनों में सरीना की ज़ोयला से भी दोस्ती हो गई थी और आज सरीना का फाइनल टर्म का आखिरी पेपर था, तो ज़ोयला को खुदाफिज कहना काफ़ी दुश्वार और कड़ा इम्तिहान लग रहा था। दूसरा सकलैन ने एक कड़े इम्तिहान में डाल दिया था। सकलैन चाह रहा था ये 1.5 महीना हम अपनों के साथ मिलकर गुजारेंगे और हम कल चल रहे हैं, क्योंकि मारविश का कहना था कि कल हर हाल में पहुँचना है। सरीना न जाने क्यों हिचकिचा रही थी। अब तो सब कुछ सामने आ गया था। रब ताला ने इसकी पाठशाही भी साबित कर दी थी, मगर सरीना का दिल इस मोहल्ले में दोबारा जाने को नहीं जा रहा था। इस मोहल्ले से सरीना की यादें, अच्छी यादें कभी भी वाबस्ता नहीं रही थी, मगर सरीना को नायाब भी बार-बार कॉल्स कर रही थी और दूसरा सकलैन ने भी इस बात का यकीन दिलाया था, वो अपनी अम्मा जान के घर रहेगी। सकलैन इस पे किसी किस्म की ज़बरदस्ती नहीं करेगा, बल्कि खुद भी इसके साथ सरीना के घर में रहेगा, जिसके बाद सरीना का दिल मुतमईन हो गया था। सरीना के दिल में अजीब से वसवसे पड़ रहे थे, मगर सरीना इन सारे वसवसों को ज़हन से झुठलाती पैकिंग करने लगी। सारे मोहल्ले में बारात के फंक्शन के लिए दावत दी थी। मेहंदी के फंक्शन में अपने घर के लोग ही मधु थे, जिसमें नायाब गिलानी, एहसन खान की पूरी फैमिली, आंसा और अफशा खाला और कुछ ज़्यादा करीबी रिश्तेदार मधु थे। मेहंदी की तकरीबन सजावट मुकम्मल हो चुकी थी। मारविश और तमाम घर वाले कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड थे, क्योंकि सरीना और सकलैन अपने घर से रवाना हो चुके थे। मारविश ने सरीना के घर को लॉक लगा दिया था, ताकि मेहंदी की रात तक सकलैन और सरीना को भनक भी ना लगनी चाहिए। नयाब को समझा दिया कि कैसे सरीना को अपने पौरे बुलवा कर मेहंदी के फंक्शन के लिए तैयार करना है। हाँ, इसके बाद बेशक सरप्राइज़ ख़त्म हो जाए। सरीना और सकलैन जैसे ही घर में पहुंचे, सरीना के कदम अंदर जाने से इनकारी थे। सकलैन ने हाथ बढ़ाकर सरीना को अंदर की तरफ ले जाना चाहा, मगर सरीना होश-जमी रही। सकलैन ने मुड़कर सरीना की तरफ देखा तो उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। सरीना के आंसू के अबशारों की तरह बरस रहे थे और सकलैन समझने से कहा था, ऐसा क्यों? क्या हुआ है आपको सरीना? आप इस तरह क्यों रो रही हैं? सकलैन बेचैन हुआ था। सकलैन, मुझे इस घर से कभी प्यार नहीं मिला। ये घर हमेशा मेरे लिए तकलीफ़ों का बाइस बना है। मैं इस घर से ज़लील करके निकाली गई हूँ। मेरे कदम इस घर में जाने से इनकारी हैं। आप प्लीज़ मेरे घर की चाबियाँ मँगवा दें, मैं नहीं जा सकती अंदर। सरीना ज़ोरों-क़तार रोकर सकलैन को परेशान कर रही थी। सरीना, अंदर सबका आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। आप थोड़ी-सी देर चली जाएँ, फिर मैं आपको खुद आराम से आपके घर लेकर जाऊँगा। मेरा दिल नहीं मान रहा सकलैन। सरीना अल्तिजाई अंदाज में बोलती सकलैन को सोचने पे मजबूर कर गई। सकलैन फ़ोन निकाल कर साइम भाई को कॉल मिलाने ही वाला था, जब अंदर से फरी भाभी ने हाय का, नादिया बेगम, मारविश और हैदर साहब बाहर रायती में सकलैन लोगों की जानें पड़ने लगे। सकलैन इनको देखकर वहीं रुक गया और सरीना भी मुसलसल रोई जा रही थी। आओ सरीना बच्चे, इस घर को अपना ही घर समझो। मैं जानता हूँ जिस घर से आपको रुसवा करके निकाला गया, इस घर में दोबारा जाने का जवाज़ ही नहीं बनता। अब अगर अगर रुसवा करने वाले खुद रुसवाई की ठोकर करने के बाद माफ़ी के तलबगार हो तो माफ़ कर देना चाहिए। और यकीन मानो माफ़ी देना कोई आसान काम नहीं है, और ख़ास तौर पे तब जब आपकी ज़िंदगी अज़ाब बना दी गई हो। मगर मैं जानता हूँ सकलैन की खुशी की खातिर आप ये कड़वा घूँट भी पी लेंगी। हैदर साहब सरीना की तरफ बाहें खोलते मोहब्बत से बोले। सरीना भागते हुए इनके सीने से जा लगी। तायाजान, आप लोग मार कर रोने भी नहीं देते, बर्बाद करके बात भी होने के लिए मेरे रास्ते आपके घर तक आते हैं, ये तो ज़्यादती है ना। सरीना इनके गले से लगी, रोते हुए शिकवा करना लहजे में बोली, बस हम चाहते हैं आपके सारे रास्ते हमारे घर तक आएँ। हैदर साहब सरीना के सर पर हाथ रखते हुए बोले,
मारवी सरीना की तरफ बढ़ी तो सरीना का दिल न जाने क्यों बोझल सा हो गया। सरीना हिली तक भी नहीं, बस मारविश खुद ही सरीना के गले से लगकर दूर हो गई। नादिया बेगम ने सरीना के सर पे हाथ रखा तो सरीना को बहुत ही अजीब लगा, इतना अजीब कि सरीना को अपने पाँव पे खड़ा होना मुहाल लगने लगा। सरीना की आंखें पानी से भर गई। सरीना जज्बात से आरी बेआवाज़ आंसू बहाने लगी, मगर लबों से एक लफ्ज़ नहीं निकाल पाई और ना ही नादिया बेगम के पास माफ़ी के लिए कोई लफ्ज़ थे। वो कुछ ना नहीं कह पाई। सरीना मनो भारी कदम उठाती हैदर साहब के सहारे अंदर जाने लगी, जिस घर में दोबारा सरीना ने न आने की कसम खाई थी। सरीना जैसे ही अंदर दाखिल हुई, सामने बहुत ही खूबसूरती से एक चार्ट पे वेलकम बैक सरीना भाभी लिखा हुआ नजर आया। सरीना थकी हारी हुई थी, सोने की मतलाशी नज़रों से सकलैन की तरफ देखने लगी, मगर मारवी सरीना की नज़रों को जांच गई। सरीना, तुम थकी हो, जाकर सो जाना, लेकिन इससे पहले आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है। मारवी सबको गेस्ट रूम की तरफ ले आई, जहाँ सरीना और मारविश के बचपन, लड़कपन और फिर जवानी के दौर की सारी तस्वीरें लटकी हुई थी। सरीना को सारी तस्वीर देखकर न जाने क्यों रोना आ गया। सरीना को चेयर पर बिठाया गया तो आई एम सॉरी सरीना केक पर लिखा हुआ नजर आया। दूसरे केक पे वेलकम बैक सरीना लिखा हुआ दिखाई दिया। ये सरीना को खुश करने के लिए अच्छा खासा इंतज़ाम किया गया था। सरीना अब दिल से इरादा कर लिया, माफ़ी मांग कर नहीं, दिल से तुमसे मोहब्बत करके तुम्हारा दिल जीतूंगी। मैं अगर नफ़रत में इंतहा तक पहुंच सकती तो मेरे पास मोहब्बत करने की भी कोई हद नहीं। तुम्हारा दिल न जाने कब मोम हो, मगर तब तक मैं एड़ियाँ रगड़ती रहूँगी जब तक तुम्हारा दिल मुझे माफ़ करने पर रजामंद ना हो जाए। मुश्किल है, जानती हूँ बहुत कठिन है, माफ़ी मांगना आसान है, माफ़ी देना मुश्किल, मगर जिससे आप नफ़रत करते हैं और नफ़रत भी शदीद वाली, इससे मोहब्बत हो जाना भी तो मुआवजा है ना। मेरे साथ ये मुआवजा नुमा हो गया है, यानी मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, तो यकीनन तुम्हारे साथ भी ये मुआवजा हो जाएगा। तुम्हारा दिल भी मुझे माफ़ करने के लिए मान जाएगा। चलो मोहब्बत की तरफ पहला कदम उठाते हैं और केक काटते हैं। मारवी जोर से बोली। सरीना की आंखें तो मुसलसल बरस रही थी। इसने इतनी कदर और कीमत कहाँ देखी थी, वो भी इन लोगों से जो हमेशा इसे जलील करते आए थे। इनसे इस कदर मोहब्बत की तवक्को सरीना को नहीं थी। सरीना कुछ नहीं बोल रही थी, बस मारविश के हाथों कठपुतली बनी हुई थी। सरीना के हाथ कँपा रहे थे, केक काटने में दुश्वारी हो रही थी। कमरे में आंसा और अफशा खाला भी आ गए थे, जिनको नादिया बेगम ने बुलवाया था। सरीना ने इस बार सलाम नहीं किया, क्योंकि पहले भी सलाम के बदले गालियाँ सुनी थी। सकला ने इनको सलाम किया था ताकि बाद में खुद से बातें ना बनाए। सकला ने सरीना के थरथराते हाथों पर हाथ रखा और उसे केक काटने के लिए हिम्मत बंधाई। सरीना ने पलटकर सकलैन हैदर को देखा तो सरीना को लगा सारी दुनिया के गम एक तरफ और सकलैन हैदर का साथ एक तरफ। ये शख्स सरीना को इश्क में इतना मुब्तला कर चुका था कि जिससे रिहाई सरीना इफ्तिखार के लिए अपनी सांसों से रिहाई थी। ये अपने नापसंदीदा बंदों को माफ़ी देना, फिर इनके साथ रहना, ये सब इश्क ही करवा सकता है। और सकलैन के इश्क ने सरीना को बेबस कर दिया था। सकलैन के खूबरू चेहरे को देखते ही सरीना को हिम्मत आ गई। इसने केक काटकर सबसे पहले सकलैन हैदर का मुंह मीठा करवाया। सरीना ने बारी बारी सबको केक का पीस खिलाया, मगर जब माविश और नादिया बेगम की बारी आई तो सरीना के हाथ फिर से कपकपाने लगे। सकलैन हैदर की माँ समझे, जिन्हें मैं हद से ज़्यादा चाहता हूँ, बिल्कुल आपकी तरह बाकी सारे रिश्ते भूल जाए। बस ये सोचे कि जिससे आप प्यार करती है, जिसे आप अपना इश्क मानती है, ये इसकी माँ और बहन है। सकलैन ने सरीना के कंधे पे हाथ रखते हुए इसे शानों से पकड़कर अपनी तरफ पलटा था। यूं कहे ना, बस आपको मेरी कमज़ोरी हाथ लग गई है, जो चाहे करवा ले, बस अपनी मोहब्बत का वास्ता दे दे। सरीना रोते हुए सकलैन को पीछे की तरफ धकेल चुकी थी। देखे नतायजा नाराज़ भी नहीं होने देते, गुस्सा करते, खफा भी नहीं होने देते और हर बात मनवा लेते। अब अपने दिल की डोर इनके हाथों में थमा दिए तो इसका ये मतलब तो नहीं गलत इस्तेमाल करेंगे। मैं बता रही हूँ तायाजान, उन्होंने अपनी मोहब्बत के ज़हम में मुझ पर अपनी खूबसूरती का रूप झाड़ा तो मैं इनसे मोहब्बत करने से मुकर जाऊँगी। सरीना तायाजान से शिकायत करती सबको कहकमा लगाकर हंसने पर मजबूर कर चुकी थी, जबकि सकलैन तो खुशी से पागल हो रहा था। आज इसकी सरीना कैसे सरेआम इससे मोहब्बत का इजहार कर रही थी। सरीना ने केक का पीस नादिया बेगम की तरफ बढ़ाया तो उन्होंने आंसू से तर चेहरे के साथ खा लिया, फिर मावरिश को खिलाया। सामने अफशा खाला और अंसा खड़े थे। सरीना ने सोचा कि सकलैन के लिए इतना सब कुछ कर सकते हैं, इनको केक क्यों नहीं खिला सकती। सरीना ने अफशा खाला को भी केक खिला दिया। आंसा की तरफ केक बढ़ाया तो इसने इनकार कर दिया। मुझे मीठा पसंद नहीं सरीना। आंसा के लहजे से नफरत और जलन साफ दिखा झलक रही थी। आपको कड़वाहट पसंद है, जानती हूँ मिठास आपको पसंद नहीं है, पर वो क्या है ना, हम मोहब्बत के बासी हैं, कड़वाहट के शैदाइयों को भी
भी मिठास से रोशनास कराने को अपना फ़र्ज़ समझते हैं। आप खाकर तो देखिए, यकीनन मोहब्बत और मिठास इतनी बुरी भी नहीं। सरीना ने आंसा के मना करने के बावजूद इसके मुँह में छोटा-सा पीस डाल दिया, जो मजबूरन आंसा को निकलना पड़ा। बहुत शुक्रिया सरीना, अब तुम जाकर आराम करो। तुम्हें सुबह सवेरे नायाब ने बुलवाया है। कोई ज़रूरी काम है इसको, तुम अभी जाकर आराम करो। रात के खाने के बाद फिर हम जल्दी सो जाना। मारविश ने आराम से कहा। सकरैन सरीना और सकलैन को इनके कमरे तक छोड़कर जब मारविश लौटी तो सब अपने-अपने कमरों में जा चुके थे, सिवाय आंसा और अफ़शा खाला के। वो दोनों मुँह बनाकर बैठी हुई थी। ये कैसी शादी हुई? दूल्हा-दुल्हन शादी से पहले एक कमरे में आराम फरमा रहे हैं। अफ़शा खाला ने तीर की तरह तीखा सवाल किया पूछा था। खाला, मेरा भी इरादा इन दोनों को अलग-अलग कमरे में सुलाने का था, मगर इतनी दूरियों के बाद आज अगर मैं दोनों को अलग कर देती तो शायद सरीना मुझसे बदज़न हो जाती, और मैं अब किसी की नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकती। गुस्सा थोक दें खाला, अब बस मोहब्बतों में जीना सीखें। तुम्हें हो गई इस डायन से मोहब्बत, मुझे इस चुड़ैल से कभी मोहब्बत नहीं हो सकती, कभी मर कर भी नहीं। आंसर तो गुस्से से ही फट पड़ी। ठीक है आंसर, मुझे बहस नहीं करनी, बस मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करूँगी, खुदा आपको हिदायत दे, मगर मेरी तरह ठोकर लगने के बाद नहीं। अल्लाह आप दोनों को पहले ही हिदायत नसीब फरमाए। मारविश कहकर रुकी नहीं, चलती बनी और पीछे दोनों माँ बेटी मायूसी से हाथ मलती रह गई, जो मारविश की इसकी काया पलट पर हैरान व परेशान थी। सरीना अपने घर जाना चाह रही थी, मगर मारविश ने ड्राइवर के साथ ज़बरदस्ती पार्लर भेज दिया, क्योंकि वहाँ ने अपने से मेहंदी और ब्राइडल फेशियल करवाने का बोला हुआ था। रात को चूँकि फंक्शन था, तो तब तक मेहंदी और फेशियल का काम हो जाना चाहिए था। फिर शाम के वक्त मारविश मेहंदी का ड्रेस लेकर जाने वाली थी, जो कि डिज़ाइनर तैयार कर दिन को भेजने वाला था। सरीना को भेजने के बाद मारविश ने सकलैन के ड्रेस का जिसको ऑर्डर दिया था इसको फ़ोन किया, तो इसे ने भी अच्छी खबर सुनाई कि ड्रेस रेडी हो चुका है, अब आके ले जा सकती है। मारविश ने वहाँ भी एक मुलाजिम को भेज दिया था। सरीना जैसे ही पार्लर पहुंची तो नायाब ने सबसे पहले इसका फेशियल करना स्टार्ट कर दिया। नाबो, क्या चल रहा है यार? मुझे खूबसूरत देखने की ज़रूरत नहीं, मैं सकलैन को बहुत अच्छी लगती हूँ इसी रूप में। सरीना ने मुंह बनाकर बोला, जबकि जो वर्कर्स लड़कियाँ थीं वो अपने काम में लगी हुई थी, यानी सरीना का फेशियल करने में मसरूफ़ थी। लाडो, अगर सकलैन भाई अंधे हैं, मगर हम तो आंखें रखते हैं ना, तेरा ये रूप हमसे तो बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। नायाब ने मजाक में सरीना पे चोट की थी। हाँ, तुम्हारे पास ऐसा चाहने वाला जो नहीं है, जलो जलो मुझसे। सरीना ने भी जवाबन मजाकन किया था। ऐसे ना बोल, बहुत जल्द मुझे लगता है मैं भी मोहब्बत के जज्बे से रोशनास होने वाली हूँ, और तुझे मेरे इंतखाब पर फ़ख्र होगा। नायाब वैक्स की पट्टियाँ निकालती हुई वो तो सरीना चीख पड़ी। कौन है वो? क्या तेरी ज़िंदगी में कोई आ चुका है नाबो? अरे सब्र रख मेरी बहन, अभी बोला ना कि मोहब्बत हुई नहीं है, जब हुई तो सबसे पहले तुझे बताऊँगी। चल हट, मैं साथ-साथ तेरी वैक्सिंग भी कर दूँ। वक़्त की बहुत कमी है, फिर तुझे मेहंदी भी लगानी है। नायाब जल्दबाज़ी में बोली, यार मेरी शादी हो चुकी है, तुम क्यों मुझे मेहंदी लगा रही हो? और ये सब तेरी मुझे समझ नहीं आ रही। सरीना मुँह पर लगे मांसू कुरेदते हुए बोली, चुपचाप बैठी रह, जैसा बोलती हूँ वैसा कर, तेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, बस देखती जा। बहस नहीं करनी, फला काम हो क्यों हो रहा है, क्यों तेरी एक नहीं चलनी। नायाब ने सरीना की बोलती बंद कर दी थी। सरीना को कुछ तो शक हो रहा था कि कोई छोटी-मोटी पार्टी रखी होगी घर वालों ने मिलके। सरीना बेचारी अपने आप के रहम करम पर थी। नायाब का फ़ोन आया था कि सरीना को मेहंदी भी लगाई जा चुकी है। मारविश ने फरी भाभी को भी साथ लिया ताकि वो भी तैयार होकर आएँ पार्लर से। घर में मेहमानों की आमद, मिठाई की टोकरी से सकलैन को शक हो चुका था कि कुछ तो घर में चल रहा है, जिसकी सकलैन से पर्दादारी है। भला आखिर जब इससे नाबर्दाश्त हुआ तो नादिया बेगम की मिन्नत समाजत करने से उन्होंने बता ही दिया। सकलैन को अफ़सोस हुआ कि वो अपने लिए कुछ प्लान नहीं कर पाया, सरीना के लिए तोहफ़ा नहीं ले पाया, मगर खुशी इस बात की थी कि सरीना को इसका वो हासिल हो रहा था जिससे वो महरूम रही थी। सकलैन के बाखबर होने के बाद घरवालों को ये फ़ायदा हुआ था कि अब सकलैन भी कामों में पेश-पेश था। मारविश भाभी को लेकर पार्लर चली गई थी। आंसा को भी जाने का बोला था, मगर इसने जाने से इनकार कर दिया था। मारविश मेहंदी का जोड़ा लेकर पहुंची तो सरीना को देखकर ठिठक गई, क्योंकि सरीना पे माशाल्लाह बहुत ही रूप आया था। मेहंदी का जोड़ा जब सरीना ने देखा तो इसका शक यकीन में बदल गया कि यकीनन घर में कोई छोटा-सा फंक्शन रखा हुआ है, मगर इसे बारात और घर में सजावट का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। नया अपने पार्लर में मौजूद ऑन ड्यूटी वर्कर्स को मारविश और फरी भाभी को तैयार करने का बोला। सरीना को मेहंदी का ड्रेस बनाया गया, जो कि इस पे खूब जच रहा था। नया अब मेकअप करने में मसरूफ़ हो गई, जबकि सरीना को समझ नहीं आई थी कि इतना हेवी जोड़ा और इतना मेकअप किस लिए किया जा रहा था। रात के 8 बज चुके थे और ठीक 8 बजे नयाब ने सरीना के बालों का डिज़ाइन बनाकर सरीना को फाइनल लुक दी थी।
सरीना इतनी खूबसूरत लग रही थी, नायाब को आज सकलैन भाई की खैर तो नहीं लग रही थी। नायाब इसके बाद जल्दी से खुद तैयार हुई, तब तक पार्लर में मौजूद वर्कर्स ने मारविश और फरी भाभी को रेडी कर दिया था। सरीना के मेकअप में खुद जो कमी पेशी थी, इसे भी पूर कर दिया था। नायाब रेडी होकर जब आई तो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अल्लाह का वास्ता है अब तो बता दो, सारे इतने क्यों सज संवर रहे हो? सरीना खुद को कंपोज करते गुस्से से धाड़ी तो मारविश को तरस आ गया। सरीना बस थोड़ी देर और घर जाओगी तो ये राज भी खुल जाएगा। सरीना के चेहरे को चादर से कवर किया गया, तब तक ड्राइवर भी इन सबको लेने आ चुका था। सरीना को गाड़ी से उतार कर सीधा इसके घर ले जाया गया। जैसे ही सरीना को लॉन में तैयार किया, स्टेज पर बिठाया गया तो सबकी नज़र इसे देखने की मुंतज़िर थी। कुछ करीबी रिश्तेदारों को भी मधु करने से अच्छा खासा रश बन गया था। सरीना तो अब काफ़ी नर्वस हो चुकी थी कि इतने सारे लोगों की आवाज़ें क्यों आ रही थी। जैसे सरीना के चेहरे से चादर हटाई गई तो इतने सारे लोगों को देखकर सरीना परेशान हो गई। इतने सजे सवेरे स्टेज को देखकर तो सरीना को समझ में नहीं आता कि सब मारविन ने कब किया। स्टेज के पीछे फूलों की लड़ियों में लगे बरकी कपमों की चमक हॉल की खूबसूरती में इजाफा कर रही थी। गेंदे के फूलों की मुकम्मल लहर स्टेज की दिलकशी में चार चांद लगा रही थी। पीले कलर के गेंदे के फूलों के साथ पिंक कलर के मसनू गुलाब के फूल में बहुत ही दिल आवेश लग रहे थे। नीचे पिंक कलर की कारपेट मजीद दिलकश लग रही थी। सरीना को यकीन नहीं आता ये इसका सादा-सा घर इस वक़्त इतना खूबसूरत लग रहा था। सरीना इतनी प्यारी लगी थी कि मारवी से सब्र ना हुआ और वो सकलैन को बुलाने चली गई, जो कि अपने घर की बालकनी से सरीना को देखने की नाकाम कोशिश कर रहा था, जिसको नादिया बेगम ने अभी आने से मना कर दिया था। मारविश की कॉल पे सकलैन हवा की तरह उड़ते हुए पहुँचा था। सकलैन जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, स्टेज पर चढ़ते हुए सरीना पे नज़र पड़ी तो एक पल को सकलैन मबहूत ही रह गया। इतनी खूबसूरती, इतनी दिलकशी, इतनी दिल आवेज़ी कम से कम सकलैन हैदर ने तो आज तक ना देखी थी। बनारसी स्टफ़ में बड़े घेर में फुल पाँव तक आता ग्रीन कलर का फ्रॉक, जिसके दामन और गले पे हल्का-हल्का काम हुआ था। नीचे जूड़ी पजामा और नीचे पिंक कलर के खूसे, दरमियान से मांग निकाल कर दोनों साइड से पफ बनाकर बालों का आगे निकाला हुआ था और हल्के-हल्के कर्ल दिए हुए थे। दुपट्टा काफ़ी भारी था और 3 कलर के इम्तियाज से बना हुआ था। पिंक, ब्लू और ग्रीन कलर का भारी से भरा हुआ दुपट्टा सरीना इफ्तिखार को इतना दिलफरेब बना रहा था कि सकलैन स्टेज पे सरीना के सामने खड़ा इसे तकता ही रह गया। सरीना के याकूती लबों पे हल्के पिंक कलर की लिपस्टिक, भारी दराज पलकों की लर्जिश, सरीना का कन्फ्यूज़ होना सकलैन को अलग ही सहर में मुब्तला कर रहा था। सकलैन महबूब सा सहर में मुब्तला सरीना के पास बैठ गया। तभी आराम से बैठा भी नहीं था जब एहसन, ज़ेबाइश, हिना और सूफिया आंटी सामने से अंदर आती हुई दिखाई थी। एहसन के हाथ में माइक था, वो माइक में भारी बुलंद आवाज़ में बोला, शादी की बहुत-बहुत मुबारक हो सकलैन हैदर साहब। सकलैन एहसन के इस प्रैंक पर सख्त नाला हुआ कि एहसन के पास माइक था और माइक से सब लोग सुन पा रहे थे। एहसन से कुछ भी कहने की तवक्को की जा सकती थी। ज़ेबाइश, हिना खान और सूफिया बेगम मारविश और फरी भाभी से मिलने लगी, मगर एहसन सीधा स्टेज पर सकलैन के सामने आ खड़ा हुआ। सकलैन भाभी माशाल्लाह अज़हद प्यारी लग रही हैं, मगर इनके इस दिलकश रूप पे मैं आपके तासुरात जानना चाहता हूँ। एहसन सकलैन के बिल्कुल सामने खड़ा इसे माइक थमाता इसे काफ़ी बड़ी उलझन में डाल चुका था, जबकि लॉन में मौजूद सब लोग सकलैन की जानिब मुतवज्जा हो चुके थे कि अब वो क्या कहेगा। सरीना तो इस कदर कन्फ्यूज़ हो गई थी, इसे तो निगाह उठाकर सकलैन की जानिब देखा नहीं जा रहा था। एहसन ये क्या कर रहे हो? सब सुन रहे हैं। सकलैन माइक को साइड पे करते हुए लफ्ज़ चबा कर बोला, सकलैन मैं तेरी शादी को बहुत यादगार बनाना चाहता हूँ। मेरा वीडियो मेकर तेरे बोले गए हर लफ्ज़ को रिकॉर्ड करेगा। चल जल्दी कर, अपनी सरीना के लिए चंद जुमले बोल। सकलैन ने जब देखा कि अब जान छूटनी नामुमकिन है तो सकलैन सरीना की तरफ देखते हुए गला खंगार कर बोला, गो बचपन से ही सब जानते हैं कि मैं अपनी कज़न, अपनी वाइफ, अपनी हर दिल अज़ीज़ महबूबा यानी सरीना इफ्तिखार के शहर में इस कदर मुब्तला था कि मैंने किसी और को सोचा ही नहीं। आप पूछ रहे होंगे वो आज कैसी लग रही है? मेरे लिए इनका हर रूप दिलरुबा है। वो सादगी से मेरे सामने आई या ये हार श्रृंगार जैसे हथियारों से लैस होकर आए, वो हर रूप में मुझे घायल करने का हुनर रखती हैं। इनकी शख्सियत में इस कदर सहर है कि खुद से दूर रहकर भी उन्होंने खुद से दूर नहीं होने दिया। मैं आज सबके सामने आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ जिगर। सकलैन सरीना की तरफ मोड़ते हुए इसकी ठोड़ी के नीचे हाथ रखकर इसको शानों से थाम कर बोला, आप वाकई भला की खूबसूरत है, आपके सब्र ने सबका दिल जीत लिया। सरीना इफ्तिखार का दिल चाहता हुआ चीख को रहे, इतनी मोहब्बत वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। लॉन में मौजूद सब लोग सकते के आलम में बस सकलैन और सरीना को तके जा रहे थे और हर शख्स की आंखें नम थी। नादिया बेगम का दिल तो सरीना को खुद में समाने का चाह रहा था, मगर नादिया बेगम सरीना के पास जाने से कतरा रही थी।
नादिया बेगम पे खौफ तारी हो चुका था। मतलब मारविश के साथ जो बुरा हुआ, अगर वो ना होता तो नादिया बेगम सारी ज़िंदगी तारीकी में गुम रहती। मारविश को अगर ठोकर न लगती तो नादिया बेगम को तो कभी भी सरीना पे की गई ज़्यादतियों का अदराक ना होता। ये सब सोचकर नादिया बेगम के रोंगटे खड़े हो चुके थे। इनका जिस्म कँपकँपा रहा था। यानी बाज़ औक़ात कुछ पल की अज़ियत सारी ज़िंदगी की अज़ियत से बचा लेती है, और मारविश के साथ बुरा होना दरअसल इन दोनों माँ-बेटियों को रब ताला की तरफ से आगाही थी। बेशक अल्लाह ताला बड़ा रहीम व करीम है। नेहा भी सरीना को देखकर रोई जा रही थी। भाभी अब आपकी बारी, आप कहेंगी लफ्ज़, कहे गए लफ्ज़ भी हमेशा के लिए महफ़ूज़ कर लिए जाएँगे। आप भी हमारे आशिक यार के लिए कुछ कहें ना, जो अभी लड़कियों की तरह आपके शाना बशाना आँसू बहा रहा है। ऐसा लफ्ज़ सरीना से मुखातिब हुआ। सरीना ने सकलैन की तरफ मुड़कर देखा तो सकलैन ने हाँ में इशारा किया, मगर सरीना के पास कुछ अल्फ़ाज़ ही नहीं थे। वो कहे कहे ना भाभी, आज हम आपसे कुछ क्या सुनना चाहते हैं। लॉन में मौजूद हर शख्स सरीना सकलैन की खुशी में खुश नज़र आ रहा था, सिवाय आंसर और ज़रफ़शाह खाला के, जिनका आना ही तकरीबन बेकार लग रहा था। सरीना ने माइक थामा, खुद को रेडी करने लगी ताकि सकलैन के लिए कुछ कह सके। वीडियो मेकर बिल्कुल सामने आकर खड़ा हुआ था, जिससे सरीना को मज़ीद परेशानी हो रही थी। सकलैन ने कंधे पे हाथ रखकर इस गम से भी आज़ाद करा दिया। सकलैन अल्लाह ताला का सबसे बड़ा तोहफ़ा है मेरे लिए। मैंने ज़िंदगी में जितने दुख देखे हैं, जितनी अज़ियतें देखी हैं, इन सब के बदले में अल्लाह ताला ने मुझे सकलैन हैदर अता किया है। सरीना की आवाज़ में वाज़िह लड़खड़ाहट थी, मगर सरीना अभी और भी कुछ कहना चाहती थी, क्योंकि आज सब इसको सुन रहे थे। सरीना ने सामने हैदर साहब असायम भाई को खड़ा देखा। मेरी अम्मा जान ने मुझे मरते वक़्त कुछ दुआएँ दी थी। मुझे लगता है सकलैन मेरे लिए इन दुआओं का सिला है। मुझे इश्क, प्यार, वाबस्तगी ये अल्फ़ाज़ बहुत छोटे लगते थे सकलैन के लिए। मुझे ज़िंदगी जीना अगर किसी ने सिखाया है तो वो सकलैन है। मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा हादसा हुआ, मेरी तारीख रात में घर से बाहर पाई गई। ना पूछा, ना वज़ाहत माँगी, सिर्फ़ मोहब्बत की मुझसे, सिर्फ़ अपनाया तो मैं कह सकती हूँ सकलैन ने मुझसे कामिल मोहब्बत की। सिर्फ़ मुझे चाहा हज़ार ख़ामियों के समेत। सकलैन हैदर मेरी ज़िंदगी का हासिल है, मेरी कुल कायनात है। मैं दिन-रात दीवाना वार इनसे इश्क करती हूँ। मेरा वजूद इनके बगैर बेकार, बेमायनी है। मुझे सबके सामने ये कहने में कोई आड़ महसूस नहीं होती कि सकलैन है तो मैं हूँ, अगर वो नहीं तो सरीना इफ्तिखार का कोई वजूद नहीं। सरीना इतना कहकर रोने लगी। रोने में इतनी शिद्दत थी कि सब रो रहे थे, जैसे आज ही सरीना का अम्मा की वफ़ात हुई हो। सकलैन ने सरीना को खुद में इतनी ज़ोर से खींचा था, वो ये सारा दिलकश, पुरसोज और फसूद मंज़र कैमरे की आँख ने अपने अंदर महफूज़ कर लिया था। आज सरीना के इज़हार ने सकलैन के दिल को वो तक़वियत दी थी कि सकलैन को अपना दिल तवाना महसूस हो रहा था। सकलैन ने इस पल के लिए शायद उम्र भर सरीना को चाहने का अहद कर लिया था। सब अपने-अपने घर को तो जा चुके थे, क्योंकि दिन 12 बजे रात के फंक्शन के लिए सब इनवाइट थे। नेहा को सरीना ने नहीं जाने दिया था, क्योंकि आज सरीना अपनी अम्मा के घर अपनी सबसे प्यारी दोस्त के साथ ये रात बिताना चाहती थी। सरीना नेहा के कंधे से लगी अपनी अम्मा जान के कमरे में बेड पे बैठी हुई थी। नाबो ये सब कुछ मिल गया, सब कुछ पास है। क्या होता अगर अब्बू जान और अम्मा हयात होते? सरीना ने बहुत ही दिल के लहजे में सवाल किया था। सब कुछ तो ज़िंदगी में सबको नहीं मिलता ना लाडो। अम्मा जान आज बहुत खुश होंगी, तेरी इनकी दुआएं रंग ले आई है, और देख जो वो मिल चुका है इस पे शुक्र कर, जो नहीं मिला इसके लिए मत रो। तुम्हें वो मिला है जिसके लिए एक दुनिया तरसती है। अपने घर से मिसाल ले ले, आंसा को इसकी मोहब्बत मिली नहीं ना, इसने भी तो है सकलैन हैदर से मोहब्बत की थी। मारविश हैदर को इसकी चाहत मिली नहीं ना, हालांकि इसने इतना बड़ा रिस्क लेके इस इंसान को अपनाया था। तेरी अम्मा अगर चली गई हैं, मगर इनका लौट कर आना नामुमकिन है ना, मगर सकलैन हैदर का जाना शायद तुम्हें मार ही दे, इसलिए जो पास है इसकी कदर करो। नायाब सरीना के लबों से पिंस निकालती हुई बोली, अल्लाह ना करे नाबो, सकलैन हैदर को अल्लाह मेरी ज़िंदगी भी लगाए। हाँ तुम ठीक कहती हो, मैं अपनी महरूमियों को याद करके अपना मुस्तकबिल नहीं तबाह करूँगी, मगर अम्मा जान और अब्बू जान को भूल नहीं सकती। हाँ इनको याद करके इनके लिए दुआ करूँगी, मगर रोऊँगी नहीं। सरीना रोते हुए काफ़ी ज़ख्मी लहजे में बोली। सकलैन जो कब से सरीना को तलाश कर रहा था, सरीना और नायाब को अम्मा के कमरे में बातों में मगन पाया। सकलैन जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, सरीना को रोता हुआ पाया। आप क्यों रो रही हैं? ना रोए ना, बड़ी मुश्किल से इजाज़त लेकर आया हूँ। एक दिन के लिए मुझे आपके पास आने से पाबंदी थी, मगर आपको देखे बगैर अब सुकून कहाँ। सकलैन सामने सोफ़े पे बैठता सरीना को मोहब्बत से देखकर बोला,
आज का सारा मंज़र देखकर माज़ी में सरीना को मरते वक़्त अपनी माँ की दी गई दुआएँ याद आ गई, यानी रब ताला ने इन दुआओं को पूरा कर दिया था। सबका मोहब्बत भरा रूप, सबकी चाहत देखकर सरीना का दिल किया वो धाड़े मार-मार कर रोए। काश अम्मा जान सरीना की खुशियों के लिए औस अपनी ज़िंदगी माँग लेती, मगर अल्लाह को जो यही मंज़ूर था। सरीना बेख्तियार माज़ी में अम्मा जान की दी गई दुआओं में खो गई। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे, सरीना के माथे पे लप रखते हुए बोली। अल्लाह तुम्हें इज़्ज़तों के ऊँचे मीनार पर मर्तब करे। अल्लाह तुम्हें ऐसे उरूज दे जिसके बाद ज़वाल ना हो। अल्लाह तुम्हें वो चमकता हुआ सितारा बनाए जिसकी रोशनी कभी मानंद ना पड़े। अल्लाह तुम्हें इस मर्तबे पे फ़ाइज़ करे जिसकी तुम मुंतनी हो। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे मेरी जान। अल्लाह मेरी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल करे। सरीना को अम्मा जान की ये दुआएँ ज़िंदगी भर नहीं भूलने देती वाली थी। शायद अल्लाह ताला ने एक मरती हुई माँ की लाज रख ली थी और इनकी ज़िंदगी की और सारी दुआओं को पाए तकमील तक पहुँचा दिया था। सरीना माज़ी में खोए रोई जा रही थी जब सकलैन का लफ्ज़ इसे महसूस हुआ। मत रोना दिल, अब ख़त्म हो गया ना रोने का वक़्त, अब सिर्फ़ खुशियाँ आपकी मुंतज़िर है। सकलैन सरीना के माथे को चूमता हुआ इसे ज़िंदगी नवेद सुना रहा था। मैं ठीक हूँ सकलैन, रोने दीजिए ना, दिल हल्का करना है मुझे। आप जाकर आराम करें, आप थके हुए हैं। मेरा सुकून तो आपके वजूद में पोशीदा है, मगर आज का दिन आप दोनों के नाम, आप दोनों एन्जॉय करें, इस दिन को यादगार बनाएँ। कल इंशाअल्लाह हम एक साथ होंगे। सकलैन सरीना के माथे पे लप रख कर बैठा तो सरीना बेसाख्ता पुकार बैठी, गले नहीं लगा के जाएँगे? इतनी बड़ी रात है, आपके लफ्ज़ के बगैर भी तो गुज़ारनी है। जबकि इस सब में नयाब कोने में खामोश बैठी बस इन दिनों को देखकर खुश हो रही थी। सकलैन ने सरीना को अपने सीने से लगाकर इसको पुरसुकून कर दिया और एकदम बाहर निकल गया कि सरीना का लफ्ज़ सकलैन को बेखुद कर देता था। सकलैन इस लम्हे में बेखुद होना नहीं चाहता था। सकलैन के जाने के बाद सरीना और नयाब फिर से बीते वक़्त को याद करके कभी रोती और कभी हँसती। आज की रात सरीना और नयाब की बेमतलब बेलौस मुखालिस दोस्ती के नाम थी। आज सरीना के दिल से बोझ हट गया था, शायद बहुत दूर कहीं आसमानों पे अम्मा जान मुस्कुरा रही थी। वल आखिर जिस फंक्शन का सबको इंतज़ार था वो भी आन पहुंचा था। घर में सबकी थीम सुर्ख रखी गई थी। सरीना को नायाब के पार्लर से तैयार करके लाया जा चुका था। मेहमानों की तरफ हर तरफ गहमा गहमी थी। सरीना को जब स्टेज पर बिठाया गया तो मोहल्ले की औरतों को बिनाई दंग रह गए। एक वाजबी सी शक्ल वाली लड़की इतनी जाजिब नज़र लग रही थी कि निगाहें झपकना मुश्किल हो रही थी। सर से पाँव तक सुर्ख अनारी लहंगा सरीना पे गजब ढहा रहा था। सुर्ख रंग के ऊपर सुनहरी रंग का वर्क, सुर्ख रंग की जूली, बालों का बहुत ही शानदार जोड़ा, बस हल्की सी लट बाहर निकाली हुई थी। दराज पलकों पे गहरे चमकदार सुनहरी रंग के आई शेड्स, खूबसूरत याकूती लबों पे सुर्ख लिपस्टिक कयामत मचा रही थी। पूरा स्टेज इस वक्त सुर्खियां बिखेर रहा था। सरीना के अकब में सुर्ख मसनूई और सुनहरी रंग के गुलाब के फूलों का इम्तिज़ाज मंजर को इंतहाई पुरजोश बना रहा था। पता नहीं क्यों मगर इंसान सरीना की खूबसूरती पे बात बात कर रहा था। ऐसा ही होता है, सरीना कभी भी इतनी खूबसूरती नहीं होती थी जितना वो देखने वाले को लगती थी। शायद सरीना के अंदर की खूबसूरती ऐसे लम्हों में निखर कर बाहर आ जाती थी। नादिया बेगम सकलैन को लेकर स्टेज पर आई तो सब हैरान थे, इनका मूड इतना क्यों खुशगवार है, जबकि सबको इनसे इसकी तवक्को नहीं थी। नादिया बेगम ने सकलैन को सरीना के साथ बिठाया जो कि एक बार फिर इस नए रूप में दंग रह गया। सरीना से हर रोज़ सकलैन हैदर को नई मोहब्बत होती थी। नादिया बेगम के हाथों में 2 डिब्बे पकड़े हुए थे। नयाब और हसन की फैमिली भी आ चुकी थी। नादिया बेगम ने हसन को अपनी तरफ बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। अगले ही पल नादिया बेगम के सामने वीडियो मेकर कैमरा लेकर खड़ा था। मैं आज सबके सामने कुछ कहना चाहती हूँ। मैं अच्छी माँ साबित ना हो पाई, ये मोहल्ले का हर फर्द जानता है। मैं अच्छी बीवी भी साबित नहीं हुई पाई। हैदर साहब की बेज़ारी कभी-कभी मुझे पावर करवाती है। मैं अच्छी सास तो कभी थी ही नहीं, मगर आज मैं इन बातों को गलत साबित करना चाहती हूँ। जो हो गया सो हो गया, वापस नहीं लौट कर आ सकता। अगर आ सकता तो मैं सरीना से और फरिया से की गई ज़ातियों का हर नक्श मिटा देती, मगर ऐसा मुमकिन नहीं। नादिया बेगम बोलती जा रही थी और मोहल्ले की चंद औरतें जो शुगल और लड़ाई देखने आई थी वो हैरान परेशान थी कि ये क्या हो रहा है। सरीना और फरिया तो इस रुख को हज़म ही नहीं कर पा रही थी। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बस दोनों बहुओं से इतना कहना चाहूँगी जिन्हें आप पसंद करती हैं, जो आप दोनों के लिए ज़िंदगी हो, मेरी जान से प्यारे बेटे हैं, मैं इन्हें बहुत चाहती हूँ। वो लोग मुझे माफ़ कर चुके होंगे और मैं माफ़ी इन लोगों से नहीं माँगूँगी भी नहीं, क्योंकि मैं इनकी माँ हूँ, इन पे हक़ रखती हूँ। इतनी मोहब्बत तो मैंने कभी दी ही होगी, इनकी नफ़रत मोहब्बत में बदल जाए। सकलैन और सायन दोनों आके इनके पास खड़े हो गए थे।
मम्मा जान कैसी बातें कर रही हैं, आपसे नफरत, कैसी बेतुकी बातें सोचती हैं। सकलैन नदी नादिया बेगम के आंसू पोंछता हुआ बोला। साइम हमेशा की तरह चुप ही रहा, वो कभी बोलता ही नहीं था। नादिया बेगम ने इसके सर पर हाथ रखा। सरीना और फरिया, अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना आप लोग। मेरी ज़्यादती की सज़ा मैं भुगत चुकी हूँ, मेरी बेटी को ठुकराया जा चुका है और मैं फिर भी बड़े दिल से आप दोनों को कबूल कर चुकी हूँ। बदला लेने से माफ़ करने वाला बड़ा होता है। नादिया बेगम डिब्बे से कंघा निकालकर फरिया को पहनाने लगी तो फरिया शिद्दत से रोने लगी। आज से हम सब मोहब्बत करने वाले हैं, ज़िंदगी में आगे भी ऊंच नीच होती रहेगी, मगर उम्मीद है नफरत नहीं करेंगे किसी से। नादिया बेगम हॉल में मौजूद सब लोगों को शिद्दत कर चुकी थी। अम्मी जान आप इस तरह से माफ़ी ना मांगे। फरिया सिर्फ फ्रॉक में रोते हुए साइम को बड़ी दिलकश लगी। साइम ने रोती हुई बीवी को एकदम दिल से लगा लिया। अब नादिया बेगम सरीना को कंगन निकाल कर पहनाने लगी। ये मेरी सबसे पसंदीदा कंगन है और ये मैंने तुम्हें इसलिए दे के तुम हमेशा मेरे पास रहोगी। नादिया बेगम सरीना को पहनाकर इसके माथे पे प्यार करते हुए बोली, अगर माफ़ कर सकती हो तो आओ एक दफ़ा गले लगते हैं। नादिया बेगम की आंखें पानी से भर चुकी थी। सरीना का दिल इतना भरा है कि हद नहीं। हॉल में मौजूद हर शख्स सरीना की किस्मत पे रश कर रहा था। सरीना का वजूद कँपकपा रहा था। आपसे गले तब लगूंगी जब मेरी शर्त मानेगी। सरीना रोते हुए बोली तो सब मुतजस होते हो ये कि क्या शर्त होगी, तुम बोलो तो सही, मैं हर शर्त मानूंगी। आप मुझे दोबारा कभी भी सकलैन की ज़िंदगी से निकलने के लिए नहीं कहेंगी। सरीना को अब भी खदशा लाहिक था। आप मुझे अब से मारविश जितनी मोहब्बत करेंगी। आप तो भूल जाती हैं मेरी तो माँ अम्मा जान भी नहीं। अब सकलैन मुझे किस किस के हिस्से की मोहब्बत है, एक माँ के हिस्से की। मेरी कोई बहन नहीं, एक बहन बनकर मोहब्बत है या एक बाप की कमी को पूरा करें। सकलैन का बोझ थोड़ा कम करें, मेरी माँ का रोल आप अदा करेंगी। सरीना के अल्फाज ऐसे देखे पत्थर भी चीख चीख कर रोना चाहे। हॉल में मौजूद तो सारे लोग दिल रखते थे। सकलैन मारविश हैदर साहब साहब फरी भाभी सारे के सारे सरीना के पास पहुंच आए थे। सरीना की इस बात ने सबके ज़मीर जगा दिए थे और सकलैन तो इतना खुश था कि वो सरीना को अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत देने में कामयाब हो गया था। नादिया बेगम ने सरीना को गले लगाया हुआ था और बाकी सब इसको घेरे में लेकर झगड़े खड़े हुए थे। इस वक्त सबकी मोहब्बत का महवर सरीना इफ्तिखार थी। सब इस पे मोहब्बत निछावर कर रहे थे और वो मोहब्बत में डूबी शायद खुशी से बहक रही थी। सकलैन को सरीना के पास जाने तक का रास्ता नहीं मिल रहा था क्योंकि अब सारे अपना अपना किरदार निभाएंगे। सकलैन को इतना ही वक्त मिलेगा जितना एक शौहर को मिलता है। सरीना को सारे रिश्ते मिल गए थे। सकलैन के लिए इससे बड़ी बात क्या थी। जिन मोहल्लेदारों के सामने जलील हुई थी आज इनके सामने सुरखरू हो गई थी। रात का वक्त हो चुका था। फंक्शन अपने अख्ताम को पहुंच चुका था। सारे लोग रफ्ता रफ्ता अपने घरों को लौट गए थे। मारविश और फरी भाभी सरीना को इसके कमरे तक छोड़ने गईं जहां सकलैन पहले से ही मौजूद था। दरवाजे तक छोड़ने के बाद दोनों जा चुकी थी। सरीना जैसे ही अंदर दाखिल हुई तो बेड पे गुलाबी की पत्तियों को देखकर दिल खुश हो गया। पूरे कमरे में अपनी पसंदीदा परफ्यूम चैनल नंबर 5 के छिड़काव से सरीना मुस्कुरा रही थी। इस परफ्यूम की महक से सरीना का दिल नाच रहा था। ये वाहिद परफ्यूम है जो सरीना को बेकाबू कर देती थी। सरीना इस महक की मस्ती में मस्ती जब इसे अपने कंधे पे किसी का लम्स महसूस हुआ। सरीना अपने सकलैन के लम्स से बाखूबी वाकिफ थी। सरीना कहे लम्हे यूं ही आंखें बंद किए चैनल 5 की खुशबू के साथ सकलैन हैदर का पुरकैफ लम्हा महसूस करती रही। तो आज आपने सारी दुनिया के सामने कह दिया कि मोहब्बत करती हैं आप मुझसे। सकलैन है सरीना के कंधे पे सर अटकाए मोहब्बत से मदहोश लहजे में बोला, चले बैठकर बात करते हैं। आज की पूरी रात बस मोहब्बत ही तो करनी है। सकलैन सरीना को शानों से थाम कर आराम से बेड पर बिठा चुका था। सरीना नीचे झुककर अपने पाँव से चप्पल उतारने लगी तो भारी ड्रेस की वजह से नीचे झुकने में दुश्वारी हुई। सकलन एकदम सरीना के कदमों में बैठ गया और सरीना के पाँव को हील से आज़ाद करने लगा मगर सरीना चीखी तो पड़ी, आप मेरे पाँव नहीं छुएंगे सकलन, उठे जल्दी करें सकलन, मैं कुछ कह रही हूँ आपसे। मगर तब तक सकलन सरीना के पाँव आज़ाद करा चुका था। क्या हो गया सरीना, दिल तो आपके कदमों में झुक चुका है तो मैं क्यों नहीं, और आपकी मोहब्बत आपकी चाहत ने मुझे साथ में आसमान तक पहुँचा दिया है। आप मेरी इतनी इज्जत करते हैं, ये पाँव में झुकना बहुत ही मामूली बात है। सकलन अपनी पुश को बैक ग्राउंड से लगातार सरीना की पुश को अपने सीने से लगातार लेटने वाले अंदाज में बैठ चुका था। सकलन माजी बहुत तापनाक था, बहुत असियतें देखी हैं मगर हाल इतना खूबसूरत भी हो सकता है मैंने कभी सोचा ना था। जब आप वो खुद खूबसूरत हो, आपकी सोच खूबसूरत हो, अल्लाह ताला आपका नसीब तो खूबसूरत बनाएगा ना दिल। सकलन सरीना के गाल से गाल मिस करता हुआ सरीना को लब से रोशनास कर रहा था। बहुत शुक्रिया सकलन, इतना मान देने के लिए, ये सब खुशियाँ आपकी बदौलत है। सरीना सकलन के सीने पे सर रख के पुश टकाए मोहब्बत से बोली, और ये सकलन इतना खुश आपकी सबब है। मेरी मुस्कुराहट, आप, ये मोहब्बत तो प्यार तो सब आपके नाम ही है। सकलन हैदर अपनी हस्ती अपनी ज़ात आप पे वार कर चुका है। अपना दिल
हार चुका है। सकलैन सरीना को मज़ीद दिल से लगाता लगन से बोला, सकलैन मोहब्बत करते बहुत देखा है, मगर आप जैसे एतबार शायद ही कोई कर पाया हो। आपके इस एतबार का शुक्रिया शायद मैं कभी कर ही ना पाऊँ। सरीना काफ़ी दिल लगी से बोली, शुक्रिया को छोड़ते हैं जिगर, वो वरना आज की रात एक दूसरे का तशक्कुर करते गुजर जाएगी। आपने अम्मी जान और मारविश को माफ़ कर दिया। मैं सच में आपका शुक्रिया चाह कर भी अदा नहीं कर सकता। सकलैन सरीना के नाक पे लप रखता हुआ सरीना को कपकवाने पर मजबूर कर दिया। सकरन आपकी मोहब्बत ने सब करवा दिया। आप जिससे मोहब्बत करते इससे मोहब्बत करना मेरे लाज़मी हो जाता है। मैं आपकी शख्सियत, आपकी सच्चाई, आपकी नेक नियत की असीर हूँ सकलैन। सरीना मखमूल लहजे में सकलैन का इसरार बढ़ा रही थी। इतनी मोहब्बत करती हैं तो आज इज़हार कर देना दिल। सकलैन सरीना की थोड़ी को सहारा देते इसे अपनी तरफ मोड़ चुका था। आप सच में दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। आपसे कोई मोहब्बत किए बिना रह ही नहीं सकता। आपकी असेरी से रिहाई मुमकिन ही नहीं। जो आपके लफ्ज़ से एक दफ़ा वाकिफ़ हो जाए, वो अपनी ज़िंदगी के सारे लम्हे आपके दस्तरस में गुजारना चाहे, और वो मैं खुशनसीब हूँ जिसे आपकी दस्तयाब है। मुझे सारी ज़िंदगी ये कहने में फ़ख्र रहेगा कि मुझे आपसे शदीद मोहब्बत है, दीवाना वार चाहत है, पागलपन की हद तक प्यार है। आई लव यू सो मच सकलैन। सरीना सकलैन से ज़ाहिर मोहब्बत करके इसी के सीने में मुँह छुपा गई। सकलैन का दिल नाचने लगा था, धड़कनें मुंतशिर हुई थी, जिस्म सरीना के इज़हार से सुन्न हो चुका था। सकलैन सरीना के गाल पे लब रख कर मदहोश चुका था। इस इज़हार के लिए वो कितना तड़पा था। आई लव यू मोर मोन माई जिगर में सरीना मोहब्बत से बोली, कहे ना मेरी जिगर। सकलैन भी मोहब्बत से बोला, आपकी मोहब्बत मुझे मगरूर कर देगी, फिर मैं हुक्म जमाया करूँगी। अरे वाह, मुझे इस दिन का इंतज़ार रहेगा। मुझे सरीना सकलैन हैदर के महातत रहना है, इसका बनकर रहना है, इसका हुक्म बजा लाना है। आप हुक्म तो करें। सकलैन सरीना के बालों से खेलता मोहब्बत से बोला, पर मसला है ना, आपसे मोहब्बत आड़े आ जाती है। आपकी हर बात मानने को दिल करता है, दिल ही नहीं करता आप कुछ कहें और मैं ठुकरा दूँ। सरीना मुँह बनाते हुए बोली, हम दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में पागल हो चुके हैं दिल। सकलैन सरीना के चेहरे पर एक मीठी सी गुस्ताखी करता इसे मदहोश करने पर तुला हुआ था। मैं तंग हो रही हूँ इस भारी ड्रेस में, सरीना बेजारी से बोली। सकलैन सरीना को दुपट्टे से आज़ाद करा था, अब उलझे बालों को सुलझा रहा था। सरीना ने जल्दी से ड्रेस चेंज की और सकलैन के सीने पे सर रख कर लेट गई। सकलैन ने करवट बदल कर इसे खुद में समो लिया। तो फिर क्या ख्याल है, दोबारा दूरियां मिटा दी जाएं? सकलैन सरीना के माथे पे जज्बात से दहकते लब रखकर इसे मदहोश कर रहा था। आप दिल के करीब हैं, रूह के करीब हैं, दूरियां हैं कहाँ हैं ये सकलैन? आप तो मेरे दिल में है ना जिगर, और आज इतने पास भी है, कसम से यकीन करना मुश्किल है। सकलैन बेखुदी से बोला, यकीन कर लें, क्योंकि अब तो हर रोज़ इतना पास होंगे, एक दूसरे की रूह में सरायत करेंगे, यकजान दो कालिब बनकर रहेंगे। हम दुनिया को बताएंगे कि हीर रांझे की तरह ज़रूरी नहीं कि प्यार बिछड़ा के अमर हो, बल्कि सरीना सकलैन की तरह वसल के बाद भी एक दुनिया याद रखेगी कि इन दोनों ने मोहब्बत की थी। सरीना तो आज सकलैन की जान लेने पे तुली थी, इजहार पे इजहार किए जा रही थी, तो जो इसका खासा नहीं था। रात काफ़ी बीत चुकी थी, अब सरीना सकलैन भी मोहब्बत करने के बाद नींद के नशे में थे। किस्मत इनके मिलन पे मुंतज़िर थी। वाक़ई एक और प्यार आज अमर हुआ था, मगर फ़र्क सिर्फ़ इतना था कि इसे जुदाई का दुःख नहीं सहना पड़ा था। बेकसूर होकर भी दुःख सहा तो हैरत क्या है। अब वक़्त सहले हम पे तो वजह ये है, अरे बेलौस थे हम, बेकसूर थे हम असमारा खान। मारविश पे आज की रात क़यामत थी। सबके सामने खुश देखने वाली मारविश रातों को तड़पती थी, रोती थी, सिलकती थी, मगर चैन नहीं पाती थी। घुटन और दुश्वारी थी कि मोहब्बत की थी और वो मोहब्बत सोने नहीं देती थी। हाँ, मारविश को असनाद आफरी से अब भी मोहब्बत थी। वो इसे ठुकरा कर सज़ा तो दे चुकी थी, मगर अब खुद अज़ियत का शिकार थी। सब कह रहे थे तुम खुशकिस्मत हो जो तुम्हें सरीना से माफ़ी मिल चुकी है, वरना इतनी बड़ी बात पे कौन माफ़ कर सकता है? कोई नहीं जानता था, अल्लाह भी हिसाब लेकर माफ़ करता है। सरीना ने तो माफ़ कर दिया था, बस अब अल्लाह मारविश के दिल पे बेसुकून को सुकून दे दे। दिन को हंसने वाली मारविश रात की तारीकी में तड़पते सिसकते हुए गुजारती थी और इस लम्हे की मुंतज़िर थे कि अब अल्लाह ताला इस दिल बेकरार को मोहब्बत से आज़ाद कर दे। एक और रात मारविश की कड़वी गुजर गई, शायद किसी और की रातों का हिसाब ले रहा था अल्लाह। 1.5 साल बाद सरीना के फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका था और जोएला की बात सच हुई थी। सरीना ने अपने सब्जेक्ट में टॉप किया था, वो गोल्ड मेडलिस्ट करार पाई थी, और सकलन ने सरीना को इस खुशी में गाड़ी गिफ्ट की थी जिसकी आजकल क्लासेस सरीना ले रही थी। सकलन का इरादा अब वापस अपने शहर शिफ्ट होने का था। नादिया बेगम कुछ दिन पहले ही रहकर वापस गई थी।
मगर सरीना का दिल था कि मारविश भी आए, 1-2 हफ्ते साथ में ड्राइविंग क्लास लेते हैं, फिर वापस हमेशा के लिए लौट जाएंगे। और अब एम फिल करने का इरादा सरीना का मारविश के साथ था, क्योंकि सरीना अब मारविश को दिलो जान से माफ़ कर चुकी थी। सकलैन ने कॉल मिलाकर सरीना को दे दी थी। तीसरी बेल पे कॉल उठानी गई थी। अस्सलाम वालेकुम, सरीना ने ऊंची आवाज़ में सलाम किया। वालेकुम सलाम, ज़रूरी काम होगा? मारविश ने मुस्कुराते हुए सवाल दागा। मारविश, कुछ दिन हमारे पास रहने आ जाओ, मेरा दिल नहीं लग रहा और मुझे 1 हफ्ता मज़ीद ड्राइविंग क्लासेस लेनी है। मैं बिल्कुल नहीं आ रही, मैं आप लोगों का इंतज़ार कर रही हूँ। मारविश गुस्से से गोया हुई। आ जाओ ना प्यारी बहना, साथ में क्लासेस लेने जाएंगे, तुम मुझे गाइड भी करना और तुम्हें पूरा शहर घुमाऊंगी, शॉपिंग भी करवाऊंगी, और फिर हमने एम फिल में एडमिशन लेकर मसरूफ़ हो जाना है ना? सरीना ड्रामाई अंदाज से बोली। सकलैन के जिगर, तुम बहुत चालाक हो। चलो आती हूँ मैं, मगर पैसे तगड़े किस्म के तैयार कर कर रखना, बहुत महंगा पड़ने वाला है मेरा चक्कर। मारविश पावर करवाती हुई बोली तो सकलैन सरीना को खुद में समाता खिलखिलाकर हंस दिया। चांद सितारे फिजाएं हवाएं सब इनके मिलन पे खुश थी। इसे कहना मुकम्मल कुछ नहीं होता, मिलन भी नामुकम्मल है, जुदाई भी अधूरी है, यहाँ एक मौत प्यारी है। इसे कहना बसाते इश्क में भी मात होती है, हंसी के शहर में भी रात होती है, इसे कहना मुकम्मल बस खुदा की ज़ात होती है।